ॐ माल्यादीनि सुगन्धीनि मालित्यादीनि वै प्रभो मया हृतानि पुष्पाणि पूजार्थं प्रतिगृह्यतां सर्वोपचारार्थगन्धाक्षपाणि समर्पयामि। प्रणमामि नमस्करोमि नमामि। जितने भी भगवत श्रद्धालु पंडाल में उपस्थित हैं सबसे निवेदन। और ब्याह जी के द्वारा आज के जो मुख्य जजमान हैं राजेश जायसवाल जी, ब्याह जी के द्वारा अंग वस्त्र से राजेश जायसवाल जी को स्वागत करेंगे और साथ में गुरु प्रसाद जी उनको भी अंग वस्त्र दे करके स्वागत करेंगे। आप लोग थोड़ा ताली से स्वागत करेंगे। यजमान बंधु व्यासपीठ से आशीर्वाद प्राप्त करेंगे। जहां तक मेरी आवाज जा रही हो, राम कथा प्रेमी कथ अपने कार्य से निवृत्त होकर के कथा पंडाल में आने का प्रयास करेंगे। अवध धाम से पधारे कथा व्यास परम पूज्य निशु भरद्वाज गोपी जी का मंच पे आगमन हो चुका है। हम लोग आरती में प्रवेश करेंगे। सीताराम। जितने भी भगवत श्रद्धालु पंडाल में उपस्थित हैं सभी अपने स्थान पर खड़े हो जाएंगे। भगवान की दिव्य पावन आरती हम सभी प्रारंभ करेंगे। हरि ओम। आरार्त्रिपार्थिवग्गो राजः पितुर्प्रायिदामभिः दिवः सजागुसि बृहते विष्टस आत्मेकं वर्तते तमः। आरती करते हैं। कीरत कलित ललित सिय पेके औरत श्री रामायण जी की। कीरत कलित ललित सिय पेके औरत श्री रामायण जी की। गावत ब्रह्मादिक मुनि नारद। गावत ब्रह्मादिक मुनि नारद। वाल्मीकि कवि ज्ञान विशारद। वाल्मीकि कवि ज्ञान विशारद। सुख सनकादि केशवरु सार। सुख सनकारी शेषवरु सार। वरदे पवन सुत कीरत की। कीरत कलित ललित सिय पेके। वेद पुराण वचन गावत वेद पुराण वचन। छवो शास्त्र सब ग्रंथन कोरत। छवो शास्त्र सब ग्रंथन कोरस। मुनि जन धन मुनि जन धन तन को सर्व सारवत मत सब गीते। कीरत कलित ललित सिय पेके।
भवानी अरु भट्ट संभव मुनि विज्ञानी अरु भट्ट संभव मुनि विज्ञानी व्यासवादी कवि व्यास आदि कवि वर्जब खानी काग भुसोड़ी करुण के गियगी तीरथ कलित ललित सिया पी जरा हरिओ कलिमल हराना विषय रस पीकी कलिमल हराना विषय रस पीकी सुभग सिंगार मुक्ति जुगती की सुभग सिंगार मुक्ति जुगती की दलन रोग भव दलन रोग भव मोरी अमिके तात मात सम विद तुलसी भारत गए चलित सिया पीके औरत धीरा मायन दीदी तीरथ गली गलित तीरथ गली चलित सिया पीके औरत रामायण दीके औरत रामायण दीके औरत रामायण दीके औरत जलेन शीतले कर्णं पुष्पै देवताभिवन्दनम् आत्माभिवन्दनं मन्त्रपुष्पाञ्जलिः हरिः ओम् जज्ञेन जज्ञमयजन्त देवास्तानि धर्माणि प्रथमान्यासन्ना देहनाकं महिमानः सजन्त यत्र पूर्वे साध्याः सन्ति देवाः नानासुगन्धपुष्पाणि यथा कालोद्भवानि च पुष्पाञ्जलिरमया दिक्ता गृहाण परमेश्वरः भ्रुविश्वामन्त्रपुष्पाञ्जलिं समर्पयामि प्रणमामि नमस्करोमि नमामि प्रेम से बोले श्री सीतारामचंद्र भगवान की जय श्री हनुमान जी महाराज की जय श्री व्यास जी महाराज की जय श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय 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 सीताराम। आप सभी भगवत श्रद्धालु अपने स्थान पर बैठ करके दिव्य भगवान की कथा का रसस्वादन करेंगे। महाराज निवेदन करते हुए श्री राम कथा भक्त प्रेमी से अवध धाम से पधारे कथा व्यास परम पूज्य निशु भरद्वाज गोपी जी मंच पे विराजमान हो चुके हैं। समस्त कथा परमजों से निवेदन है अपने कार्य से निवृत्त होकर के कथा पंडाल में आने का प्रयास करेंगे। निवेदन करते हुए व्यास भगवान से जहां कल की कथा में भागीरथी गंगा में सभी भक्तों को स्नान कराते हुए वहीं पे ले चले। जय श्री राम, जय श्री राम। श्री राम। जय जय सिया राम, जय जय सिया राम, जय जय सिया राम, जय जय सिया राम।
श्री राम। जय जय सिया राम। हरि ओम। स्वस्ति श्री गणेशाय नमः। श्री गुरुवे नमः। वर्णानामर्थ संघानां रसानां छन्दसामपि मंगलानां च कर्तारो वन्दे वाणी विनायको। भवानी शंकरो वन्दे। श्रद्धा विश्वास रूपिणो याभ्यां विना न पश्यन्ति सिद्धाः हस्तमीश्वरम्। ध्येयं सदा परिभवग्नं भीष्टिदोहम् तीर्थास्पदं शिवविरञ्चिनुतं शरण्यम्। भृत्यार्त्रिहं प्रणतपालभवाब्धिपोतम् वन्दे महापुरुष ते चरणारविन्दम्। अखण्डं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। मंगलं कौशलेन्द्राय महनीय गुणाब्धये चक्रवर्ती तनुजाय सार्वभौमाय मंगलम्। जय जय श्री राधा रमण। जय जय नवल किशोर। जय गोपी चित चोर प्रभु। जय जय माखन चोर। अतुलित बलधामं हेम शैलाभदेहम् धनुजवन कृशानुं ज्ञानिनामाग्रगण्यम्। सकल गुण निधानं वानराणामधीशम् रघुपति प्रिय भक्तं वात जातं नमामि।
बोली राघवेंद्र सरकार की, बोल जानकी मैया की, श्री रामचरितमानस भगवान की, बोली अयोध्या धाम की, बोले चारों भैया की, बोले सरयू मैया की, जय जय श्री सीताराम। परमाध्यक्ष अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक सर्वेश्वरेश्वर पुराण पुरुषोत्तम भक्तवांशा कल्पतरु श्री सीताराम जी की शब्दमयी मूर्ति, श्री रामचरितमानस की पावन कथा का आज षष्ठम दिवस है। विगत 5 दिनों से आप सभी भगवत भक्त कौशलपुरी फेज 1 के इस पवित्र प्रांगण में उपस्थित होकर के भगवान की इस अमृतमयी गाथा का श्रवण लाभ प्राप्त कर अपने जीवन को धन्य बना रहे हैं। आइए आज हम सभी षष्ठम दिवस की कथा में प्रविष्ट हो। इससे पूर्व भगवान नाम संकीर्तन का आश्रय लेते हुए अपनी वाणी को, अपने जीवा को पवित्र करेंगे और सभी भाव के साथ भगवान के इस महामंत्र का उच्चारण करेंगे। बोली राघवेंद्र सरकार की। हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे। सभी बोलेंगे हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे। तालियों की सेवा करते हैं। बोलो राघवेंद्र सरकार की। जय हो।
हरे कृष्ण 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 हरे हरे। तालियों की सेवा करते हुए भाव के साथ राम हरि बोल। जय जय। बोली राघवेंद्र सरकार की। हरे राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे हरे राम राम हरे हरे कृष्ण कृष्ण हरे हरे राम राम हरे हरे कृष्ण कृष्ण हरे हरे राम राम हरे हरे कृष्ण कृष्ण हरे हरे बोली राघवेंद्र सरकार की। कल पंचम दिवस की कथा में आप सभी ने भगवान के विवाह उत्सव की कथा श्रवण की। किस प्रकार से भगवान श्री राम जी लक्ष्मण जी गुरुदेव विश्वामित्र जी के साथ मिथिला पहुंचे। मिथिला में सभी मिथिला वासियों को अपना दिव्य दर्शन दे करके धन्य बनाया है। धनुर्भंग की कथा आपने सुनी। भगवान श्री राम ने कितनी वीरता के साथ एक ही क्षण में उस विशालकाय धनुष को 2 खंड में कर दिया है। देखिए, कथा के हर एक प्रसंग से हमें एक शिक्षा मिलती है। ये जो धनुष टूटा, ये धनुष किस चीज का प्रतीक है?
अभिमान का प्रतीक है, अहंकार का प्रतीक है। जब धनुष टूटा तो किसी ने पूछा, भैया तुम तोड़ दिए गए, तुम्हें बड़ा कष्ट हुआ होगा। धनुष का उत्तर सुनिए, धनुष का भाव देखिए, धनुष ने क्या कहा। जब किसी ने पूछा कि जब तुम जुड़े हुए थे कितने बढ़िया लग रहे थे, अब तुम तोड़ दिए गए, तुम्हें कष्ट तो जरूर हुआ होगा। तो धनुष ने कहा, नहीं नहीं, हमें कष्ट नहीं हुआ, हमारा तो जीवन धन्य हो गया। क्योंकि जब तक हम जुड़े हुए थे हम दूसरों को तोड़ते थे, आज हम टूटे हैं तो दो आत्मा एक हुई है, दो शरीर एक हुए हैं, दो मन एक हुए हैं, दो परिवार एक हुए, दो कुल एक हुए, यहाँ तक कि दो देश एक हुए हैं। तो जीवन में जोड़ने का काम करना चाहिए, ना कि तोड़ने का। ये जो धनुष टूटा ये अभिमान का प्रतीक है। महाराज, जीवन में कोई कितना भी अभिमानी हो उसका अभिमान टूटता जरूर है। तो इस प्रसंग से हमें ये शिक्षा मिलती है कि सब कुछ रहते हुए भी हमें नम्र बनकर रहना चाहिए, सहज बनकर रहना चाहिए, मन में कभी अभिमान नहीं लाना चाहिए। अभिमान भी कई प्रकार का है, किसी को धन का अभिमान होता है, तो किसी को अपने कर्म का अभिमान होता है, किसी को अपने सौंदर्य का अभिमान होता है, किसी को अपने बुद्धि का अभिमान होता है। तो महाराज, अभिमान से जितना हो सके बचना चाहिए, क्योंकि अभिमान में इंसान को इंसान नहीं दिखता, अभिमान में इंसान को इंसान नहीं दिखता। जैसे छत पर चढ़ जाओ तो अपना ही मकान नहीं दिखता। तो इसीलिए ये कथा कहती है कि हमें अहंकार से, अभिमान से दूर रहना है, क्योंकि यदि अभिमान हुआ तो वो टूटना तय है। कल चर्चा हो रही थी भगवान के विवाह की, बारात किस प्रकार से अयोध्या से मिथिला गई है। ये दुनिया की ऐसी बारात थी पहले जिसमें दुल्हा नहीं था। अच्छा, जब बारात की बात सुनी है अवधवासियों ने, जितने नवयुवक थे सबने रथों पर, घोड़ों पर बक्से लादने शुरू किए। किसी ने पूछा, भैया बक्सा काहे लेके जा रहे हो इतना बड़ा बड़ा? बोले इसमें 10-20 जोड़ी कपड़े हैं। बोले इतने कपड़े क्या करोगे? बोले अभी शादी की डेट फिक्स नहीं, पता नहीं कितना दिन रहना पड़े, इसीलिए इतने सारे वस्त्र लेकर जा रहे हैं। और महाराज, ये जो राम जी की बारात है, ये है तो रघुवंशियों की बारात, लेकिन इस बारात में ज्यादा से ज्यादा ब्राह्मण गए हुए थे, ज्यादा से ज्यादा संत गए थे, ऋषि गए थे, महात्मा जी गए थे, जितने वृद्ध थे वो गए थे। शादी विवाह में बुजुर्गों को जरूर लेकर जाना चाहिए। जीवन में हमारे बुजुर्गों का बड़ा महत्व है। एक बार की बात है, एक बेटी के पिता ने शादी में शर्त रखी कि बारात में कोई भी बूढ़ा नहीं आएगा, कोई भी बुजुर्ग नहीं आएगा, सब नवयुवक आएंगे। अब जब घर में सूचना दी गई कि बारात में केवल नवयुवक जाएंगे, कोई वृद्ध नहीं जाएगा, सारे वृद्ध बेचारे निराश हो गए। लेकिन लड़के के नाना जी बोले, हम जरूर जाएंगे, हमारा नाम है नाना और हम तो मानेंगे नहीं, हम तो जाएंगे। एक ही नाती हमारा उसका विवाह न देखे। बोले नाना जी आप जाओगे तो रिश्ता नहीं होगा, बारात वापस आ जाएगी। नाना जी बोले कि हम छुपकर जाएंगे, कोई देख नहीं पाएगा। कैसे? बोले जिस गाड़ी में सब सामान रखा हो, जो बक्सा रखा, उसी बक्से में हमको बंद कर दो, हम बक्से में बारात जाएंगे, बक्से के अंदर बैठ के, पर जाएंगे जरूर। अब महाराज बारात तैयार हुई, बारात तैयार हुई, सभी लोग तैयार हैं सज सवर करके। नाना जी को बक्से में बंद किया गया। अब गाड़ी पहुंची कहाँ? लड़की के द्वार पर। लड़की के पिता ने कहा एक व्यक्ति से कि जाओ देख करके आओ, बारात में कोई बुजुर्ग तो नहीं आए हैं। अच्छा खासा देख करके आया। बोला नहीं सरकार, कोई बुजुर्ग नहीं आए, सारे नवयुवक आए हैं। लड़की के पिता ने कहा कि अब बारातियों से जाकर कह दो कि विवाह एक शर्त पे होगा। हमारे गांव में जो तालाब है, उस तालाब में
पानी की जगह शुद्ध दूध बहाएं तब विवाह होगा। आकर के किसी ने बारातियों से कहा, आप तो सबका दिमाग घूम गया। बोले ऐसा कैसे हो सकता है, इतना दूध कहाँ से लाएंगे, अरे शादी कैंसिल करो, लौटो लौटो। बारात वापस आने लगी तो किसी ने कहा, भैया नाना के प्राण काहे ले रहे हो, उनको तो बाहर निकाल दो, जब शादी नहीं होनी। नाना जी को बाहर निकाला गया। नाना जी बोले, क्या भैया? किसी ने कहा, नाना जी बारात वापस जा रही, क्यों? बोले, अरे लड़की के पिता की अजीब शर्तें हैं, कहता है कि तालाब में जल की जगह शुद्ध दूध बहाओ। बताओ इतना दूध हम कहाँ से लाएंगे? नाना जी बोले, इतनी छोटी छोटी बात पर बारात वापस नहीं होती। बोले, नाना जी ये छोटी बात है? नाना जी कहते हैं, अरे मेरी बात ध्यान से सुनो, अपना एक आदमी भेजो और जाकर के वो लड़की के पिता से कह दे कि हमने दूध की व्यवस्था कर ली है, तालाब का पानी आप खाली करवाओ। और महाराज जब उस व्यक्ति ने आकर के लड़की के पिता से कहा कि ऐसी ऐसी बात है, तो लड़की का पिता मुस्कुराने लगा। बोला, ना, बारात में कोई बुजुर्ग तो आया है। क्यों? बोले, बुजुर्ग ही ऐसा आइडिया दे सकते हैं, समस्याओं का समाधान बुजुर्ग ही कर सकते हैं, नवयुवकों के बस का नहीं। तो महाराज जीवन में जोश और होश दोनों होना चाहिए। तो ये जो हमारे समाज के नवयुवक हैं, ये कौन है? जोश के प्रतीक हैं। जोश होना अच्छी बात है, पर जोश पे होश का नियंत्रण होगा तभी काम बनेगा। तो बुजुर्ग कौन है? होश में, यानी सभी को मार्गदर्शन करने वाले हैं। इसीलिए शादी विवाह में बुजुर्ग को अवश्य लेकर जाना चाहिए। तो इसीलिए महाराज राम जी के विवाह में दाढ़ी वाले बाबा गए, बहुत सारे संत गए। सबने कहा ये रघुवंशियों की बारात है, ठाकुरों की बारात है, इसमें तो सब बाबा जी जनाए हैं। और महाराज बारात पहुंची है, बड़े आनंद के साथ खूब स्वागत किया है चक्रवर्ती जी का, जनक जी ने। और महाराज जहां पर जानकी जी स्वयं विराजमान हो, कोई कमी हो सकती है? बारात की पहुनाई करने के लिए मां जानकी ने अपनी ओर से अष्ट सिद्धि 9 निधियों को प्रकट किया ताकि कोई कमी ना रह जाए सेवा में। विवाह का कार्यक्रम आरंभ हुआ है। विवाह में श्री राम जी ने मंडप में मां जानकी को सिंदूर प्रदान किया, गठबंधन हुआ, फेरे हुए। अब देखिए सब विधियां होने के बाद चारों भैया भोजन करने बैठे, जेवनार करने। गोस्वामी जी एक चीज का वर्णन किए मानस में, पुनि जेवनार बई बहु भांति, पठय जनक बुलाई बराती। और महाराज जेवनार के लिए सभी आए। भोजन कैसा बना था? व्यंजन तो इतने सारे बने थे कि गिनती नहीं हो सकती है। इतने सारे व्यंजन बने थे, इतने प्रकार के व्यंजन बने थे कि कोई गणना नहीं हो सकती। लेकिन जब बाराती भोजन पाने के लिए बैठे हैं तो सबसे पहले उन्हें दाल और भात परोसा गया। अच्छा, आप कहीं जाओ विवाह में, सबसे पहले आपकी थाली में क्या आएगा? अगर खुद से खाना हो तो सबसे पहले आप पूड़ी और कचौड़ी पे टूट पड़ोगे, है ना? सबसे पहले पूड़ी, सब्जी, बढ़िया सलाद, पापड़। लेकिन देखो मिथिला में रिवाज क्या है, मिथिला के लोगों ने क्या परोसा? बना सब कुछ है, कमी कुछ नहीं है, लेकिन परोसा क्या? दाल और भात, और उसमें घी डाल दिया। अच्छा, किसी ने पूछा कि ये दाल भात क्यों परोसा गया? पहले तो विशेष आइटम परोसना चाहिए, विशेष व्यंजन। दाल भात तो साधारण चीज है, लेकिन दाल भात का हमारे जीवन में बहुत विशेष महत्व है। दाल भात भी हमें कुछ संकेत देते हैं, उपदेश देते हैं। क्या? मिले दाल से दिल खिले, चावल से शुभ चित्त, और घृत से हो स्निग्धता, यह जौनार निमित्त। और जब भोजन ऐसे रहे, मिलते रहे प्रिय गोत, जब भोजन ऐसे रहे तो मिलते रहे प्रिय गोत। अब पूड़ी कचौड़ी में प्रथम तोड़ा तोड़ी होत। पूड़ी कचौड़ी तोड़ करके पाई जाती है, पर दाल चावल मिला कर पाया जाता है। तो पहले क्यों परोसा गया कि शुरुआत जो हो मिला करके हो, ये आपसी प्रेम का प्रतीक है।
इसलिए दाल भात परोसा गया। व्यंजन तो बहुत सारे महाराज बने, लेकिन सबसे पहले परोसा गया दाल भात। और महाराज एक बड़ी सुंदर, बहुत सुंदर रिवाज होता है विवाह में, जिसे कहते हैं गारी। समय सुहावनी गारी बिराजा। तो गारी का बहुत विशेष महत्व होता है। देखिए, जब दुल्हा सरकार चारों भैया भोजन पाने के लिए बैठे हैं, तो क्या हुआ, सारी मिथिलानियां कहती हैं कि नगर भ्रमण के समय ये हमारी ओर देख नहीं रहे थे, अब मौका मिला, अब हम खूब गारी इन्हें देंगी, खूब गारी देंगी। और इधर चारों भैया भोजन पाने के लिए बैठे हैं, जेवनार करने बैठे हैं, तो सबने सुंदर लड़ियों वाले मुकुट पहने हुए हैं। भोजन करने का समय आया तो सारी नारियां चढ़ गई कहाँ, जनक जी की अटारी पर, बोली वहीं से गारी देंगे। तो हुआ क्या, राम जी भोजन करने बैठे, सारी नारियां ऊपर चढ़ गई गारी देने के लिए। खाते समय गारी देंगे, आनंद आएगा, ये रिवाज होता है। और एक बात, पूरे संसार में राम जी को कोई धन अर्पित करता है, कोई कुछ भेंट देता है, वस्त्र भेंट करता है, नाना प्रकार के भेंट देता है, लेकिन मिथिला वाले जो देते वो कोई नहीं दे सकता, गारी। क्योंकि मिथिला के पाहुन लगेंगे राम जी, तो केवल मिथिला वालों का अधिकार है भगवान को गारी देने का, और कोई नहीं दे सकता। तो क्या हुआ, जैसे ही राम जी पाने के लिए बैठे, सब नारियां अटारियों पे चढ़ गई और बोली आज भर भर के अवधवासियों को गारी देंगे। बोली सबसे पहले वो जो बूढ़े बाबा है वशिष्ठ जी, पहले उनको, उनसे शुरू करो, गुरु जी से। और तब तक क्या हुआ महाराज, राम जी ने अपने जो माथे पर लड़ियां लटक रही थी उसको हटाकर देख लिया, सबकी बुद्धि ही बदल गई। सब जो करने के लिए अटारियों पर चढ़ी थी वो कर ना पाई। क्या हुआ, राज की बात सुनो सजनी, मंडप में भयो एक अचरज भारी, और जेवन बैठे सभी सुत चार, तो नारी चढ़ी मिथिलेश अटारी। पर देखत राम को रूप अनूप, भुलाई गई सुध देखन बारी, और भूल गई अवधेश को नाम, और देने लगी मिथिलेश को गारी। भूल गई अवधेश को नाम, और देने लगी मिथिलेश को गारी। अब महाराज जनक जी को ही गारी देना शुरू कर दिया। तब तक एक बुआ जी आई, बोलिए अरे क्या कर रही हो, सब गड़बड़ कर रही हो तुम लोग की मति बोरा गई है क्या, हाँ दिमाग तुम्हारा फिर गया है क्या, किसे गारी देना था, बरातियों को, घरातियों को ही तुमने शुरू कर दिया। तब तक जनक जी ऊपर देखिए मुस्कुराने लगे। और महाराज एक सखी कहती है, सुनो राम जी को गारी देना लेकिन सोच समझ के देना, ये बड़े प्यारे हैं, ऐसा कुछ बोलना कि इनको बुरा ना लगे। और देखिए मिथिला की नारियां विद्वान है, ज्ञानी है, कोई साधारण नारियां नहीं है, सभी पढ़ी लिखी है। तो क्या गारी देती हैं। एक मिथिलानी कहती है, अरे पहुना के गरी जनी, सब कुछ कहे भी दे रही और कहती कुछ कहो भी ना, ऐसी है माताएं। तो क्या कहती है, अरे पहुना के गरी जनी, हवन बड़ा धीर हो, पहुना के गरी जनी, हवन बड़ा धीर हो, पहुना के गरी हवन बड़ा धीर हो, पहुना के गरी हाजनी। तालियों की स्वागत करते हुए, सेवा करते हुए। और देखे बात बात में सब कुछ कह दे रही। एक सखी कहती, सुनो ऊपर से करिया बाड़न ठाकुर शालिग्राम जैसन, ऊपर से करिया बाड़न ठाकुर शालिग्राम जैसन, ऊपर से करिया बाड़न ठाकुर
शालिग्राम जैसन, ऊपर से करिया बाणन ठाकुर शालिग्राम जैसन। भीतर से निर्मल जैसे, भीतर से निर्मल जैसे गंगा जी के नीर हो पहुना के गरी हाजनी। हवन बड़ा धीर हो पहुना के गरी हाजनी। हवन बड़ा धीर हो पहुना के करी हाजनी। तालियों से सेवा करते हुए हरि बोल। हरि बोल। और देखिए एक सखी कहती है, सुंदर स्वभाव इनकर सब विधि सारा है लायक। सुंदर स्वभाव इनकर सब विधि सारा है लायक। सुंदर स्वभाव इनकर सब विधि सारा है लायक। सुंदर स्वभाव इनकर सब विधि सराय लायक। सिया जी के छाया जैसन, सिया जी के छाया जैसन सांवरा शरीर हो पहुना के गरी हाजनी। हवन बड़ा धीर हो पहुना के करी हाजनी। हवन बड़ा धीर हो पहुना के करी हाजनी। बोलो दुल्हा सरकार की। और एक सखी कहती है, अरे इनकी बात छोड़ो, इनके पूर्वजों को भी हम जानते हैं। इनके पूर्वज क्या करते थे? बोले गैया चराते थे जंगल में। लक्ष्मण जी बोले भैया हम रघुवंशी हैं, धनुष बाण से ही बात करते हैं, हमारे पूर्वज कब गैया चराने गए थे? सखी कहती तुम्हें क्या पता, सुनो तो और ध्यान से सुनो। कहती है जंगल में पीछे पीछे गैयन के चरावत रहले। जंगल में पीछे पीछे गैयन के चरावत रहले। जंगल में पीछे पीछे गैयन के चरावत रहले। पीछे पीछे गैयन के चरावत रहले। और पूर्वज दिलीप इनकर, पूर्वज दिलीप इनकर जैसे आहीर हो पहुना के गरी हाजनी। हवन बड़ा धीर हो पहुना के गरी हाजनी। हवन बड़ा धीर हो पहुना के गरी हाजनी। लक्ष्मण जी कहते हैं भैया अब ये लोग बहुत बोल रही हैं, हमारे पूर्वजों को अहीर बता रही हैं, जो मन में आ रहा बोल रही है। राम जी कहते कोई बात नहीं भैया, लक्ष्मण ससुराल है, ससुराल में गारी पड़ती है। अब महाराज एक सखी बोली अरे सुनो, राम जी के एक नहीं 5-5 बाप हैं। क्या कहा? 5-5 बाप हैं इनके। क्या कहती हैं? रघुवर के 5 गो तो पिताजी प्रसिद्ध बाड़न। रघुवर के 5 गो तो पिताजी प्रसिद्ध बाड़न।
रघुवर के 5 गोता पिताजी प्रसिद्ध बाड़न। जैसे कहा कि इनके 5 बाप प्रसिद्ध हैं, वैसे लक्ष्मण जी गुस्सा आ गए, बोले ले आओ धनुष बाण, अभी इसको मारता हूँ। कि हिम्मत कैसे हुई, हमारे 5 बाप हैं, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई बोलने की। राम जी बोले लक्ष्मण भैया शांत हो जाओ, बोलने दो, हम भी सुने ये कितना हमारे बारे में जानती हैं, जरा हम भी जाने हमारे 5 पिता कौन है, बोलने दो। तो राम जी हैं धीर वीर, कहते हैं बोलने दो। तो एक सखी कहती है भैया लक्ष्मण जी जरा नाराज कम होइए, पहले पूरी बात सुनिए, आप तो बात बात पे धनुष बाण ही निकाल लेते हैं, पूरी बात सुनिए। रघुवर के 5 गोतो पिताजी प्रसिद्ध बाड़न। रघुवर के 5 गोतो पिताजी प्रसिद्ध। कौन कौन? अग्नि जटायु दशरथ, अग्नि जटायु दशरथ, कौशिक ध्वज सिर हो पहुना के गरिया जनी, हवन बड़ा धीर 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 हो पहुना के गरिया जनी। बोली राघवेंद्र सरकार की। तो इस प्रकार से सखियों ने जब गारी दी है, थोड़ा व्यंग किया है, लक्ष्मण जी क्रोधित हो गए। लक्ष्मण जी बोले भैया ये लोग बहुत बोल रही हैं, अब सब जानती लक्ष्मण जी का स्वभाव, तो विनोद करती हैं। एक सखी बोली वैसे एक बात कहें, आप लोगों ने काम तो बहुत बढ़िया किया है मिथिला में आके, पर आप लोग को बुलाया नहीं गया था। लक्ष्मण जी कैसे कह दिया कि नहीं बुलाया गया था, हमको निमंत्रण गया था। बोले अच्छा सही बताना, निमंत्रण गया था? लक्ष्मण जी बोले बिल्कुल गया था, साथ सम्मान हमको यहाँ बुलाया गया, मैं ऐसे थोड़ी जो चले आएंगे। बोली हम आपकी बात नहीं मानेंगे, अपने भैया से कहिए, वो कहे हाँ। अगर राम जी कह दिए कि बात सही है तब हम मानेंगे। अब लक्ष्मण जी कह रहे भैया आज हमारे लिए थोड़ा झूठ बोल दो, कह दो कि हमको बुलाया गया था। राम जी कहते हैं लक्ष्मण आज तक मैंने झूठ नहीं कहा। बोले भैया आज बोल दोगे तो क्या हर्ज हो जाएगा, अरे थोड़ा बहुत झूठ तो शादी विवाह में चलता है, बोल दीजिए बुलाया गया था। राम जी बेचारे फंसे बीच में। सखिया कहती बुलाया गया था, लक्ष्मण जी कहते भैया बुलाया गया था ना। राम जी कह नहीं हाँ बुलाया गया था, कुछ बोल ही नहीं पा रहे। सखिया कहती देख लो जब कोई झूठ बोलता है तो जुबान लड़खड़ाती है, पता चल गया। सही बोलने वाला बिल्कुल स्वतंत्रता से सत्य बोलता है। राम जी कुछ और कह रहे, संकेत कुछ और है। फिर एक सखी बोली अरे अयोध्या में तो एक रिवाज है, वहां पर खीर खाओ बालक उत्पन्न हो जाते हैं। लक्ष्मण जी बोले अच्छा अच्छा तुम्हारे मिथिला में क्या है? यहाँ पर तो बस हल के नीचे कन्या मिल जाती, हल चलाओ कन्या मिल जाती है। अब महाराज खूब विनोद हो रहा है, चूंकि पद ऐसा है, विनोद भया है। सब सखिया कहती है राम जी जानकी जी की जगह हमको लेके चलिए। बोले क्यों? बोली हमारे किशोरी जी को कोई काम धाम नहीं आता है, क्योंकि जनक जी ने उन्हें नाजों में पाला है, बड़ी कोमल है हमारी किशोरी जी, उन्हें कोई कार्य नहीं आता, हम चल करके सेवा कर देंगे आपकी। तो महाराज इस प्रकार से बहुत समय बीत गया। और आपको पता हो अयोध्या में बारात, अयोध्या से जो बारात गई थी 6 माह रही है मिथिला में। कितने? 6 माह बारात रही है। किसी ने पूछा भैया 6 महीना बारात क्यों रही? जनक जी ने ऐसी पहुनाई की है, ऐसा स्वागत किया है कि किसी बाराती का आने का मन ना हो। और एक व्यंजन जो एक दिन बन जाता दूसरे दिन वो नहीं बनता था। विचार कीजिए कैसा स्वागत किया है। एक प्रकार की सब्जी अगर एक दिन बनी है तो फिर वो दूसरे दिन बनती नहीं थी।
और महाराज यहाँ पर एक आदमी अपने ससुराल जाने से बहुत डरता था। किसी ने पूछा भैया क्या हुआ? बोले ठंडी के समय में ससुराल चले गए थे। पहले दिन मेरी सासू माँ ने मुझे पालक खिलाया, पालक साग बनाकर खिलाया। तो मैंने सोचा चलो पहला दिन है। दूसरे दिन पूछी बेटा आज क्या खाओगे? मैंने कहा माँ जो मन करे बना दो। मुझे क्या पता फिर पालक ही बना देंगी। फिर उन्होंने सब्जी में पालक ही बना दिया। बोले तो कहीं तीसरे दिन जब पूछी कि क्या खाओगे तो मैंने कहा बताओ मत, आप खेत दिखा दो, हम खुद ही चर के चले आएंगे। जब रोज वही बनाना है, पूछो कुछ भी बनाओगे वही, तो हमको खेत का दर्शन करा दो, हम खुद ही चर लेंगे। तुम्हारा ससुराल भी, सब लोग ससुराल में नहीं टिक सकते। अब जनक जी जैसा स्वागत हो तो कहना ही क्या है। अवधवासी 6 माह रहे। क्यों? जब राम जी ज्योनार कर रहे थे, पूछा गया आपको क्या चाहिए? राम जी ने कहा हमें कुछ नहीं चाहिए, हमारे साथ जितने नवयुवक जो अविवाहित बालक आए हैं सबका विवाह यही मिथिला में करा दीजिए। तो महाराज सब बालकों के लिए कन्या खोजी जाने लगी कुल कुंडली के हिसाब से। तो क्या हुआ, किसी का विवाह 2 दिन बाद हुआ, किसी का 4 दिन बाद, किसी का 6 दिन बाद, ऐसे करते 6 माह बीत गए। और 6 माह बाद महाराज क्या हुआ, 6 महीने तक इतना आनंद रहा, इतना आनंद रहा कि सबको लगता कि जैसे मिथिला में ही स्वर्ग है। 6 माह बाद चक्रवर्ती जी को लगा बहुत दिन हो गया, अब हमें अयोध्या चलना चाहिए। तो राजा दशरथ जी जनक जी के स्नेह, शील करनी और ऐश्वर्य किस प्रकार से सराहना करते। एक दिन उठे सवेरे सवेरे और उठ करके अपने हृदय की बात कही जनक जी से। किसने? चक्रवर्ती जी ने। कहा महाराज अब आदेश दीजिए, अब चलने दीजिए। दिन उठ बीता अवधपति मांगा, दिन उठ बीता अवधपति मांगा, राखहि जनक सहित अनुरागा, राखहि जनक सहित अनुरागा, नित नूतन आदरु अधिकारी, नित नूतन आदरु अधिकारी, दिन प्रति सहस भांति पहुनाई, दिन प्रति सहस भांति पहुनाई, नित नव नगर आनंद उछाहु, नित नव नगर आनंद उठाऊ, दशरथ गवनु सोहाई न काहू, दशरथ गवनु सोहाई न काहू, बहुत दिवस बीते एहि भांति, बहुत दिवस बीते एहि भांति, जनु स्नेह रजू बंदी बराती, जनु स्नेह रजने बराती, जनु स्नेह रजू बंदी बराती, जनु स्नेह बांधे बराती। नित्य नया आदर करते हैं, हजारों प्रकार से मेहमानी हुई। और महाराज जब चक्रवर्ती जी ने चलने का नाम लिया तो दशरथ जी का जाना किसी को सुहा नहीं रहा था। हर कोई चाहता था चक्रवर्ती जी यही रहें। क्यों? क्योंकि कोई भी जानकी जी से अलग नहीं होना चाहता था। सबको अभी तक आशा थी कि जब तक बारात यहाँ टिकी है मेरी जानकी मेरे साथ है।
मेरी किशोरी जी मेरे साथ है। अगर बारात वापस जाने का नाम लेगी तो मेरी जानकी चली जाएगी। जब जनक जी से चक्रवर्ती जी ने विदा मांगा हाथ जोड़ कर के अब चलने दीजिए सरकार, बहुत दिन हो गया, और भी कार्य है। तो महाराज जनक जी का जो मुख था ना वो लटक गया, चेहरा मुरझा गया, आंखों से झरझर झरझर आंसू बहने लगे। जनक जी का हृदय कांप गया कि सच में अब जानकी चली जाएगी। तो महाराज क्या हुआ? मंत्रियों ने समझाया कि महाराज ये विलाप का समय नहीं है, ये शोक का समय नहीं है। अरे बेटी का विवाह किया, आपने कन्यादान किया, जब कन्या को दान कर दिया तो फिर आपका क्या अधिकार रह गया? कन्या को प्रेम से विदा कीजिए। अब अपने स्नेह पर थोड़ा नियंत्रण लगाइए, क्या करिएगा, दुनिया की रीत है। और महाराज मैया सुनैना जानकी जी को बार बार गोद में भरती हैं और बहुत प्रकार से आशीर्वाद दिया, समझाया कि बेटी जानकी जीवन में अच्छा व्यवहार, अच्छा संस्कार करना, कभी आपके तरफ से कोई त्रुटि ना होने पाए। आज से कौशल्या ही आपकी माँ है, कैकेयी आपकी माँ है, सुमित्रा आपकी माँ है, दशरथ जी आपके पिता हैं। उनका आदर करना, सम्मान करना, प्रेम से रहना, और बहुत प्रकार से समझाया है। पूरी रनिवास में आज विलाप होने लगा, सब रो रहे हैं। और महाराज मिथिला की नारियां अभी तक तो बड़ी खुश थी क्योंकि रोज कोई ना कोई उत्सव हो रहा था, पर अब जब जानकी जी के जाने का समय हुआ तो सबका मुख मुरझा गया। सारी सखियां दुखी हो गई कि अब मेरी जानकी मुझे छोड़कर चली जाएगी। और आपको पता है जानकी जी के जाने का दुख केवल मिथिला के लोगों को नहीं था, वहां पर जितने पशु पक्षी हैं वो भी विकल हो गए, वो भी रोने लगे कि मेरी जानकी अब चली जाएगी। जानकी जी ने 2 पक्षियों को पाला था, एक तोता और मैना, सुख सारिका नाम है, और सोने की पिंजड़े में उन्हें रखा था, बहुत प्रकार से सिखाती थी। आज जब सुख सारिका ने सुना कि मेरी जानकी जाने वाली है तो कहती है मुझे नहीं रहना है सोने के पिंजरे में, अरे छोड़ दो मुझे स्वतंत्र कर दो, मैं जानकी के साथ जाऊंगा। महाराज विकल हो करके आज पशु पक्षी भी रो रहे हैं। सुख सारिका जानकी जाई, कनक पिंजरनि राखी पढ़ाई, व्याकुल कहाँ बै देही, सुनि धीरज परिहरई न केही। और महाराज पशु पक्षी भी विकल होकर के रो रहे हैं। आज देखिए मिथिला के लोगों की स्थिति क्या है, परिस्थिति क्या है। सुख सारिका जानकी जाए, सुख सारिका जानकी जाए, कनक पिंजरनि राखी पढ़ाए, कनक पिंजरनि राखी पढ़ाए, व्याकुल कहाँ बै देही, व्याकुल कहाँ बै देही, सुनि धीरजु परि हरई न केही, सुनि धीरज परि हरई न केही, भय विकल खग मृग एहि भांति, विकल खग मृग एहि भांति, मनुज दशा के से कही जाती, मनुज दशा के से कही जाती, बंधु समेत
तब आए, बंधु समेत जनक तब आए, प्रेम उमगी लोचन जल छाए, प्रेम उमग लोचन जल छाए, सिय बिलो की धीरता भागी, बिलो की धीरता भागी, रहे कहावत परम विरागी, रहे कहावत परम विरागी, लीन राय उर लाय जान की, राय उर लाई जान की, नीति महामर जाद ज्ञान की, नीति महामर जात जान की। जनक जी कौन है? विदेह राज। विदेह मतलब जिन्हें अपने देह का ध्यान ना हो, देह की सुध बुध ना हो, जो परम बैरागी कहलाते हैं। आज वो जनक जी जब देखे कि जानकी जी अपने भवन में श्रृंगार करके खड़ी, मांग में सिंदूर है, 16 श्रृंगार की, आज बेटी को देखा तो जनक जी फूट फूट करके रो पड़े। दौड़ कर आए, अपनी बेटी को हृदय से लगा लिया। आज ज्ञान की महामर्यादा समाप्त हो गई। एक पिता का प्रेम बेटी के लिए ऐसे है महाराज। जानकी जी को हृदय से लगा करके जनक जी रोने लगे, और जब जनक जी रोए तो सब रानियां रोने लगी हैं। पूरे मिथिला नगरी आज रो रही कि मेरी जानकी चली जाएगी। और महाराज ये क्षण एक ऐसा होता है ना, बेटी का विवाह जब होता है तो प्रसन्नता भी बहुत होती है कि बेटी का घर बस गया, लेकिन विदाई के समय दुख भी बहुत होता है। बेटी की विदाई हो, घर के लोगों की बात छोड़ो, रिश्तेदारों की बात छोड़ो, अगल बगल वाले रो देते हैं वो विदाई देख करके। तो प्यारी बेटी जनक की अवध को चल रही है, और मैया सुने ना हाथ जोड़कर राम जी से कहती हैं, राम जी आप ध्यान रखिएगा मेरी जानकी का, कोई भूल हो तो इसकी भूल को क्षमा करिएगा। जानकी जी को समझाया कि राम जी के चरणों की दासी बन करके रहना। आज माताएं अपनी बेटियों को समझा रही हैं, और जानकी जी की विदाई की बेला आ गई है। पूरी मिथिला नगरी बड़ी दुखी है, सबके आंख भरे हुए हैं। प्यारी बेटी जनक की अवध को चली, प्यारी बेटी जनक की अवध को चली, प्यारी बेटी जनक की अवध को चली। माँ की ममता चली घर की लक्ष्मी, माँ की ममता चली घर की लक्ष्मी चली, लक्ष्मी चली, प्यारी बेटी जनक की अवध को चली, प्यारी बेटी जनक की अवध को चली। ज्ञानी जनक है बड़े, कौन कहता है ज्ञानी जनक है बड़े, प्यारी बेटी के आस
प्यारी बेटी के आंसू लिए हैं खड़े, माँ सुनैना की आंखों की पुतली चली, माँ सुनैना की आंखों की पुतली चली, पुतली चली प्यारी बेटी जनक की अवध को चली, प्यारी बेटी जनक की अवध को चली। तोता मैना पुकारे सिया ओ सिया, तोता मैना पुकारे सिया सिया, तोता मैना पुकारे सिया ओ सिया, बंद पिंजरे में क्यों तूने मुझे को किया, आज उड़ जा, आज उड़ जा तने भी अवध की गली, आज उड़ जा तने भी अवध की गली, अवध की गली प्यारी बेटी जनक की अवध को चली, प्यारी बेटी जनक की अवध को चली। माँ की ममता चली घर की लक्ष्मी चली, माँ की ममता चली घर की लक्ष्मी चली, लक्ष्मी चली प्यारी बेटी जनक की अवध को चली, प्यारी बेटी जनक की अवध को चली, प्यारी बेटी जनक की अवध को चली, प्यारी बेटी जनक की अवध को चली। प्यारी बेटी जनक की अवध को चली। जानकी जी, श्रुतकीर्ति जी, उर्मिला जी, मांडवी जी सब आज डोली में बैठ करके जनकपुर से निकली हैं और अब बारात वापस अयोध्या आ रही है। और महाराज गोस्वामी जी कहते हैं कि श्री राम जी के विवाह की कथा जो लोग प्रेम से गाते हैं, सुनते हैं, उनके जीवन में हमेशा मंगल होता है और जीवन में सदैव उत्साह होता है। सिय रघुबीर बिबाहु जे सब प्रेम गावही सुनही, तिन कहूँ सदा उछाहू मंगलायतन राम जसु। राम जी के विवाह की कथा हमारे जीवन में मंगल प्रदान करती है। इधर जनकपुर में तो दुख का वातावरण है क्योंकि उनकी प्यारी किशोरी जी आज विदा होकर गई है। महाराज ये तो जिंदगी है, कभी खुशी कभी गम, ये लगा रहता है। मिथिला में दुख है और अयोध्या में तो खुशियां हैं क्योंकि बारात वापस आने की सूचना हो चुकी है।
सभी माताएं बढ़िया श्रृंगार करके बहुओं के आने की तैयारी कर रही हैं। और महाराज पूरी अयोध्या नगरी जगमग जगमग कर रही है, सजाई गई है। बहुत सुंदर अयोध्या आज लग रही है। आपको पता है जनक जी ने इतना दहेज दिया है, इतना सामान दिया कि अयोध्या वालों को रखने की जगह नहीं थी। मणि पर्वत जानते हैं? ये मणि पर्वत क्या है? जानकी जी जितना दहेज लेकर के आई थी, इतने सोने मणियां हीरे जवाहरात लेकर आई थी जनकपुर से कि रखने की कहीं जगह नहीं मिली, तो उसी का एक बड़ा सा पर्वत बन गया जिसे मणि पर्वत कहते हैं। और जानकी जी को माँ कैकेयी ने मुंह दिखाई में क्या दिया था मालूम है? कनक भवन। कनक भवन आप लोग जाते हैं ना, ये कनक भवन जानकी जी को मुंह दिखाई में दिया है किसने? माँ कैकेयी ने। और अयोध्या के संत हमेशा गाते हैं, कनक भवन दरवाजे पड़े रहो, 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 जहाँ सिया राम जी विराजे पड़े रहो, जहाँ सिया राम जी विराजे पड़े रहो, कनक भवन दरवाजे पड़े रहो, कनक भवन दरवाजे पड़े रहो। बोलो कनक बिहारी सरकार की, दोनों हाथों को उठा करके तालियों की सेवा करते हुए बोलो श्याम रामचंद्र की जय हो। यारा सुघर सोपान सोधारी सुहावे, सुपावे सुधारी सुहावे, छटा मनोहर मोहि मन भावे, मनोहर मोहि मन भावे, सुंदर शोभा साजे पड़े रहो, सुंदर शोभा साजे पड़े रहो, कनक भवन दरवाजे पड़े रहो, कनक भवन दरवाजे पड़े हरि बोल। आवत जात संत जन दर्शत, आवत जाए संत जन दर्शत, दर्शन करके सुजन मान हर्षत, दर्शन करके सुजन मन हर्षत, आवत जात संत जन दर्शत, आवत जाए संत जन दर्शत, दर्शन करके सुजन मान हर्षत, दर्शन करके सुजन मन हर्षत, देखत कली मल भागे पड़े रहो, देखत कली मल भागे पड़े रहो, कनक भवन दरवाजे पड़े रहो, कनक भवन दरवाजे पड़े रहो। झूम करके तालियों की सेवा करते हुए और अवध बिहारी सिंहासन सोहे,
बिहारी सिंहासन सोए संग श्री जनक लली मन मोहे। श्री जनक लली मन मोहे अवध बिहारी सिंहासन सोहे। अवध बिहारी सिंहासन सोए संग श्री जनक लली मन मोहे। श्री जनक लली मन मोहे अति अनुपम छवि छाजे पड़े रहो। अति अनुपम छवि छाजे पड़े रहो। कनक भवन दरवाजे पड़े रहो। कनक भवन दरवाजे पड़े रहो। जहाँ सिया राम जी बिराजे पड़े रहो। जहाँ सिया राम जी विराजे पड़े रहो। कनक भवन दरवाजे पड़े रहो। कनक भवन दरवाजे पड़े रहो। जहाँ सिया राम जी बिराजे पड़े रहो। जहाँ सिया राम जी विराजे पड़े रहो। जहाँ सिया राम जी बिराजे पड़े रहो। जहाँ सिया राम जी विराजे पड़े रहो। गुरु राघवेंद्र सरकार की। भाई इस बिटिया को थोड़ा ऊपर भेजिए, बहुत सुंदर नृत्य किया है। बिटिया ही है ना, आ जाओ बेटा ऊपर आ जाओ। ये बिटिया कोई साधारण नहीं है। आपको क्या लग रहा है, जब भगवान की कथा होती है ना तो भक्ति महारानी किसी न किसी रूप में नृत्य करने आती है। कथा में भक्ति महारानी ज्ञान वैराग्य के साथ उपस्थित होती हैं और ये साक्षात भक्ति स्वरूपा है। इस बिटिया के लिए जोरदार तालियां हो जाए। श्रद्धा बिटिया के लिए जोरदार तालियां हो जाए। ये भाव है, इतने छोटे बच्चे आज भगवान के प्रति इतना लगाव है, भजनों के प्रति लगाव है, ये सब देखकर कितना अच्छा लगता है। एक बार फिर से जोरदार तालियां हो। तो महाराज कनक भवन जानकी जी को मुंह दिखाई में मिला है। बहुत आनंद है आज अयोध्या में, जब ते राम ब्याही घर आए, नित नव मंगल मोद बधाई। और महाराज जब से राम जी अयोध्या में आए हैं विवाह करके चारों भैया, तब से आनंद ही आनंद है। सब विधि सब पुर लोग सुखारी, रामचंद्र मुख चंदु निहारी। राम जी के मुख की दर्शन करके सभी लोग अपने को धन्य मानते हैं। और महाराज राम जी के विवाह होने के बाद चक्रवर्ती जी ने सोचा अब बहुत सुंदर कार्य हो गया। और एक दिन की बात है, सभा में बैठे थे चक्रवर्ती जी, सभा में बैठे थे और अपना मुकुट सीधा करने के लिए दर्पण मंगाया। तो महाराज दर्पण जब मंगाया है, मुकुट टेढ़ा था उसे सीधा करने के लिए, तो जैसे मुकुट सीधा करने लगे उनकी दृष्टि जो थी कानों के पास जो सफेद बाल थे उस पर गई। ये कानों के पास जो सफेद बाल होते महाराज, वो हमें क्या उपदेश देते हैं? ये संकेत देते हैं कि अब चौथापन आ चुका है, अब भगवान के भजन में लग जाइए। वृद्धावस्था के 4 लक्षण। पहला, केश सफेद हो जाते हैं, दाढ़ी मूंछ पक जाती, बाल पक जाते हैं। दूसरा, घुटनों में तकलीफ होने लगती है, उठने बैठने चलने में समस्या होती है। और आंखों से दिखाई कम देने लगता है, कानों से सुनाई कम देने लगता है, हाथ कांपने लगते हैं महाराज। अच्छा, कुछ लोगों से कहिए कि आप भजन करो, भगवान की कथा सुनो, बोलेंगे अरे पूरा जीवन पड़ा है, अभी तो मौज करने का समय है, आनंद का समय है, कथा सुनने के लिए तो बुढ़ापा है ना। लेकिन एक बात जान लो, हर किसी के जीवन में यदि बुढ़ापा ना आए तो कोई जानता है कि हमारा कल कौन सा है दिन? मृत्यु आने से पहले केवल संकेत करती है, बताती नहीं है, संकेत करती है। संकेत मतलब ये जो 4 लक्षण बताए ना वृद्धावस्था के, समझो ये भजन करने का संकेत दिया जा रहा है, हमें समय दिया जाता है कि अपने जीवन को सुधार ले। लेकिन कुछ लोग महाराज
अरे हमारे पास पैसा है, पावर है, ये है, वो है, बहुत सारे लोग हैं, पूरा समाज है हमारे साथ, हमें क्या चिंता है। नहीं महाराज, भले आपके पास सब कुछ है, लेकिन जो अंतिम यात्रा होती वो हर किसी को अकेली ही करनी होती है। उस यही एक चीज है जो कोई किसी का बांट नहीं सकता चाह करके भी। ये एक ऐसा अटल सत्य है जो बांटा नहीं जा सकता है। तो समय रहते जागना आवश्यक है। लेकिन यहाँ पर अगर बाल सफेद हुए तो कोई बात नहीं, हम बाल कलर करा लेंगे, लेकिन हम नहीं मानेंगे, हम बूढ़े हो गए, अभी भजन का समय थोड़ी आया। दांत अगर टूट गए तो कोई बात नहीं, नकली दांतों का सेट मार्केट में आता, हम मंगवा लेंगे। आंख कमजोर हुए तो चश्मा लगा लेंगे, लेकिन मान नहीं सकते कि बूढ़े हो गए। वृद्धावस्था एक संकेत है हम सभी के लिए कि जीवन का पूरा समय तो हमने अपने लिए बिता दिया, अब जो समय बचा है केवल भजन करो, ताकि आपका अंतिम समय सुधर सके। और जीवन में महाराज ये कभी मत सोचना हमारे ये अपने हैं वो अपने हैं। जब विपत्ति आती है या मृत्यु आती है तो कोई अपना नहीं होता है। चक्रवर्ती जी ने जब कानों के पास अपने बाल को सफेद देखा तो उन्होंने निश्चय लिया कि अब राजपाट राम को दे करके मुझे भजन में लग जाना चाहिए। ये हम सभी को सोचना चाहिए, क्योंकि महाराज 60 साल बाद तो लोग नौकरी से रिटायर हो जाते हैं। और कुछ लोग जो कहें कि हम भजन बाद में करेंगे, बुढ़ापे में करेंगे, तो बुढ़ापे में इतनी तकलीफ होती है, इतनी तकलीफ होती है महाराज, हाथ कांपते, भजन कैसे कर पाओगे। भजन का असली समय तो तब है जब आपका शरीर चल रहा है। बोलो सही है कि नहीं? अभी बोल पा रहे हो, चल पा रहे हो, भजन पूजा पाठ इत्यादि कर लो। बाद में किसी के भरोसे रहो, कोई टिका कर ले जाए, बच्चे लायक न हो तो क्या करोगे? हाँ, इसीलिए कहा गया है तू त दुनिया के मेला में अकेला हो, तू त दुनिया के मेला में अकेला हो, अचुकी कौन खेला हो जाई। तू त दुनिया के मेला में अकेला हो, अचुकी कौन खेला हो जाई। तू त दुनिया के मेला में अकेला हो, अचकी कौन खेला हो जाई। तू त दुनिया के मेला में अकेला हो, अचके कौन खेला हो जाई। मिली का भोना करैली वो के केला हो, मिली का भोना करैली वो के केला हो, अचकी कौन खेला हो जाई। तू त दुनिया के मेला में अकेला हो, अचके कौन खेला हो जाई। जान की जीवन नाथ 10 शीस हंता, जान के जीवन नाथ 10 शीस हंता। ओहे एकमात्र हमें जग के नियंता, तुम्हें एकमात्र हमें जग के नियंता। ओहे जगत गुरु के बना चेला हो, ओहे जगत गुरु के बना चेला हो, अचकी कौन खेला हो जाई। तू त दुनिया के मेला में अकेला हो,
के कौन खेला हो जाई। तालियों की सेवा करते हुए बोलो राघवेंद्र सरकार की जय हो। और लोगों को लगता है कि सब हमारे पास है, बात क्या है कुछ और है। घेर ले बा बेटा बेटी भाई में हरारू, घेर ले बा बेटा बेटी भाई में हरारू, घेर ले बा बेटा बेटी भाई में हरारू, घेर ले बा बेटा बेटी भाई में हरारू। और माया में बजारू तू धरैला तू बेचारू, माया में बजारू भरला तू बेचारू। और यही जा केहू नाही केहू केहो खेला हो, यही जा केहू नाही केहू केहो खेला हो, अचकी कौन खेला हो जाई। तू ता दुनिया के मेला में अकेला हो, अचकी कौन खेला हो जाई। तू ता दुनिया के मेला में अकेला हो, अचकी कौन खेला हो जाई, अचकी कौन खेला हो जाई, अचकी कौन खेला हो जाई। तू तो दुनिया के मेला में अकेला हो, अचकी कौन खेला हो जाई। कोई नहीं जानता महाराज आने वाला समय हमें कौन सा दिन दिखाने वाला है। तो जैसे ही चक्रवर्ती जी ने देखा कान के पास बाल सफेद हुए हैं, उन्हें लगा कि मुझे मेरा बुढ़ापा संकेत दे रहा है। और महाराज नृप जुवराज राम कहूँ देहु, जीवन जन्म लाहु किन लेहु। क्यों ना मैं राम जी को युवराज पद दे करके अपने जीवन का लाभ ले लूं, क्योंकि राम जी अब हर प्रकार से योग्य हो गए हैं। और महाराज यह विचार उर आनि नृप सुदिन सुअवसर पाई, प्रेम पुलक तन मुदित मन गुर ही सुनायो जाई। जैसे मन में विचार आया कि राम जी को युवराज पद देना चाहिए, चक्रवर्ती जी गुरु जी के पास गए, गुरुदेव वशिष्ठ जी के पास गए और क्या कहा, गुरु जी आपसे मैं कुछ कहना चाहता हूँ। वशिष्ठ जी कहते कहिए चक्रवर्ती जी, महाराज क्या कहना चाहते हैं। बोले राम जी हमारे अब हर तरह से योग्य हो गए, अब विवाह भी हो गया उनका, और मैं चाहता हूँ कि अब अयोध्या के राज सिंहासन पर मेरा राम बैठे। जब तक जिंदा हूँ राम को राज सिंहासन पर बैठा देख लूं, जीवन का लाभ मिल जाए, बस यही एक कामना है। और महाराज जितने भी लोग अयोध्या में हैं, राम सबके प्रिय हैं, सभी यही चाहते हैं। जैसे कहा, अब अभिलाषु एक मन मोरे, पूजी ही नाथ अनुग्रह तोरे। कहते हैं नाथ बस आप एक बढ़िया सा समय देख लीजिए, कोई मुहूर्त हो बढ़िया बताइए, उसी मुहूर्त में राम को हम युवराज पद दे दे। गुरुदेव वशिष्ठ ने जब ये सुना, गुरुदेव वशिष्ठ ध्यान लगाकर देख रहे कि
मुहूर्त की बात करते हैं राजन, अभी 14 वर्ष तक कोई मुहूर्त है ही नहीं। कैसे कहूं मैं कि 14 वर्ष तक राम जी राज सिंहासन पर नहीं बैठ सकते। इसीलिए इस बात को कहा नहीं, मन में ही रखा है। और एक बात कही कि महाराज राम जी को जब आप सिंहासन पर बैठा दे तभी शुभ मुहूर्त है, विलंब ना करिए, तत्काल ये काम करिए। मैं तो कहता हूं अभी करिए। चक्रवर्ती जी ने कहा अभी नहीं, सुबह पूरी नगरी देखेगी, सब देखना चाहते हैं। और महाराज सुबह की प्रतीक्षा ऐसी हुई कि फिर दोबारा वो सुबह ही नहीं आई, वो समय नहीं आया महाराज। इसीलिए चक्रवर्ती जी से वशिष्ठ जी कहते हैं, बेगी विलंबु न करय निप्र साजिय सुबह समाजू, सुदिन सुमंगल तब ही जब राम हो ही जुबराज। जब राम जी युवराज हो जाए तभी दिन शुभ है। राम जी के लिए मुहूर्त की जरूरत नहीं है। लेकिन इस बात को चक्रवर्ती जी समझ नहीं पाए। बोले रात्रि में नहीं, प्रातः काल। और जाकर के मंत्रियों से सबसे अपने हृदय की बात कही। जो पाचही मत ला गए नीका, करश करहु हर्ष ही राम ही टीका। सभी ने साधु साधु का वाह, बहुत सुंदर बात है महाराज। हम भी तो अपने आंखों से यही दिन देखना चाहते हैं कि श्री सीताराम जी सिंहासन पर विराजमान हो और हम लोग ये शुभ अवसर देखें, ये सुंदर दिन देखें। रात्रि में ये बातें हो रही हैं कि सुबह राज तिलक होना है। अच्छा देखिए, उस समय भैया भरत और शत्रुघ्न जी यहाँ नहीं है अयोध्या में। कहाँ गए हैं ये भैया भरत शत्रुघ्न जी? अपने नानिहाल गए हैं, मामा के घर। कहाँ? कई देश गए हुए हैं। उस समय ये बात आई मन में। रात्रि में ही गुरुदेव वशिष्ठ ने राम जी को सूचना दी कि कल आपका राज तिलक होना है, आपको कुछ नियमों का पालन करना होगा। राम जी ने जब सुना कि हमारा राज तिलक होने वाला है, दूसरा कोई होता तो सुखी हो जाता, खुश हो जाता, पर राम जी दुखी हो गए। क्यों? राम जी सोचते हैं जन्मे एक संग सब भाई, भोजन शयन के लड़काई। अरे हमने भोजन भी एक साथ किया, जन्म भी एक साथ लिया, पढ़ने भी एक साथ गए, यहाँ तक कि विवाह भी एक ही मंडप में हमारा हुआ, तो केवल राज सिंहासन राम को क्यों? पिताजी ये गलत कर रहे हैं। हम चारों भाई एक बराबर हैं, केवल मुझे राज पद क्यों दे रहे हैं? राम जी के मन में ये बात आई। ऐसा भाव है महाराज राम जी का। और इधर पूरे नगर में तैयारियां चल रही हैं, पूरी नगरी सजाई जा रही है, पूरी तैयारियां चल रही हैं। देवताओं को बड़ी समस्या हो गई। देवता कहते हैं अगर राम जी युवराज बन गए, सिंहासन पर बैठ गए तो सब गड़बड़ हो जाएगा, तब हमारा कार्य कैसे होगा? राम जी जिस कार्य के लिए अवतरित हुए हैं कैसे होगा? कहते हैं विपत्ति हमारी बिलो की बड़ी, मातु करी सो आज, राम जाहि बन राजु तजी, होई सकल सुर काज। माँ सरस्वती को बुलाते हैं, हे महामाई कुछ करिए, कैसे भी ये राज तिलक टालिए, रोकिए, इसमें बाधा डालिए। माँ भगवती शारदा, माँ भगवती शारदा, माँ भगवती शारदा, माँ भगवती शारदा, भगवती शारदा, भगवती शारदा, माँ भगवती शारदा, माँ भगवती शारदा, माँ भगवती शारदा, माँ भगवती शारदा, शारदा शारदा। माँ सरस्वती का आवाहन किया है देवताओं ने। मैया ध्यान रखिएगा,
किसी भी प्रकार से राम जी का राज तिलक ना होने पाए। अच्छा, राम जी के वनवास की कथा आपने सुनी होगी। ये तो सुना है राम जी को वनवास हुआ। किसी को पता है राम जी को वनवास किसने दिया था? वन जाने के लिए किसने कहा था? कितने लोग कहते कैकेयी मैया ने कहा था? हाथ उठाइए, बताइए, बोलिए। आप लोग बोलते ही नहीं हैं। अभी तक तो बोल रहे थे, जैसे हाथ उठाने को कहा तो कोई हाथ ही नहीं उठाते। राम जी को वन कैकेयी जी ने भेजा है। हाँ, सर हिला के बता दो। अच्छा, हाथ मत उठाओ, गलत बात है। कैकेयी जी ने राम जी को वन नहीं भेजा। इस बात का प्रमाण आपको तब मिलेगा जब भरत जी पूरा समाज लेकर के राम जी के पास गए और कैकेयी जी ने राम जी से अकेले में जाकर कहा कि राम, आपने जो जो मुझसे कहा था वो मैंने किया। चर्चा होगी कल। तो महाराज, राम जी को वन भेजने में मां कैकेयी का कोई हाथ नहीं। कैकेयी से ज्यादा प्रेम राम जी से किसी ने किया ही नहीं। एक बात जान लीजिएगा, राम जी कौशल्या जी से ज्यादा प्रेम मां कैकेयी राम जी से करती थी, और राम जी भोजन मां कैकेयी के हाथ से ही करते थे। दोनों में बहुत प्रेम था। तो फिर कैकेयी का नाम कलंकित क्यों हुआ? ध्यान से सुनिएगा, बहुत सुंदर बात है। बिना पूरी बात जाने हम आप किसी के जीवन का निर्णय करने वाले कोई नहीं होते। बाल्यावस्था की बात है। एक बार भगवान श्री राम जी खेलते हुए आए मां कैकेयी के भवन में। मां कैकेयी के भवन में आए। मां कैकेयी अपने पलंग पर बैठी थी। राम जी ने आकर पीछे से उनके नेत्र बंद कर दिए। बोले, मैया पहचानो कौन है? मां कैकेयी कही, तू जरूर मेरा लक्ष्मण होगा, ऐसी चंचलता तो लक्ष्मण करता है। राम जी ताली बजा के हंसने लगे, आगे आए। बोले, मैया तू हार गई। मैं राम। कैकेयी मैया बलैया लेती है, मेरे राम, मैं तो सदा तुझसे हार जाना चाहती हूँ। राम जी कहते हैं, माँ आज तुम मुझसे हार गई हो, आज मैं जो कहूँ वो मानोगी। कैकेयी मैया को मालूम नहीं था राम जी क्या मांगने वाले हैं। बोले, मेरे लाल, तू तो भरत से ज्यादा मुझे प्रिय है, तू मेरे प्राण मांग ले। ये कैकेयी अपने प्राण दे देगी। राम जी कहते हैं, नहीं मैया, मुझे तो बस एक वचन चाहिए। क्या वचन? बोले, माँ हमारा कुछ कार्य होना है, कुछ समय बीतेगा, पिताजी हमें राज सिंहासन पर बिठाएंगे। अगर सिंहासन पर आपका ये राम बैठ गया मैया, तो फिर जो करने आया है इस धरती पर वो कर नहीं पाएगा। जो मेरा अवतार हुआ है माँ, पृथ्वी का भार उतारने के लिए हुआ है। कैकेयी मैया कहती है, राम इसमें मैं क्या कर सकती हूँ मेरे लाल? राम जी कहते हैं, मैया आपके पास 2 वरदान है ना, मुझे वचन दो, मैं जो कहूंगा वो करोगी। कैकेयी मैया कहती, हाँ हाँ मैं करूंगी, कहो तो क्या करना है? राम जी कहते हैं, जब पिताजी मुझे राजा बनाने की बात करेंगे, राज तिलक मेरा करेंगे, तो माँ कैसे भी इस राज तिलक को आपको टालना होगा। आप मेरे लिए वनवास मांग लेना माँ। और जैसे वनवास की बात सुनी, कैकेयी मैया का हृदय कांप गया। ऐसा हृदय कांपा है जैसे मानो बिजली ऊपर गिर गई हो। कैकेयी मैया बिल्कुल अचंभित हो गई। कहती, राम ये तुम मुझसे क्या कह रहे हो? तुमने कभी स्वप्न में भी सोचा है जो तुम कह रहे हो उसका परिणाम क्या होगा? राम मैं कभी कल्पना भी नहीं कर सकती कि आप वन जाओ। राम जी कहते हैं, माँ आपके पास 2 वरदान है, आप ही ये काम कर सकती हैं। माँ मैं हाथ जोड़कर कहता हूँ, आपका राम बन जाएगा तो आपका राम बन जाएगा। राम को बनाना चाहती हो माँ तो वन भेज दो। राम जी ने हाथ जोड़कर माँ कैकेयी से जब इस प्रकार से कहा, कैकेयी मैया रो पड़ी, हृदय कांपने लगा। कैकेयी मैया बोली, राम इसका परिणाम पता है, मैं विधवा हो जाऊंगी, मेरा सुहाग छिन जाएगा, मेरा बेटा भरत मेरा मुंह नहीं देखेगा,
ये पूरा समाज इस कैकेयी को कलंकित कर देगा। राम जी ने एक बात कही। राम जी ने कहा, माँ क्या समाज कल्याण के लिए, जगत कल्याण के लिए ये कलंक अपने माथे पर तुम नहीं ले सकती? कैकेयी मैया रोने लगी राम जी को पकड़कर और बोली, राम अगर इस कैकेयी के कलंकित होने से समाज का कल्याण होगा, संसार का कल्याण होगा, तो ये कैकेयी वचन देती है, कैकेयी तेरे लिए वनवास मांगेगी राम। और महाराज जीवन में बहुत सारे चरित्र आपने सुने होंगे रामचरितमानस के। किसी ने राज वैभव का त्याग किया, किसी ने तो प्राणों का त्याग कर दिया। एक बार धन वैभव त्याग करके हम जीवित रह सकते हैं, लेकिन सबसे बड़ा त्याग जो किया है पूरी मानस में मां कैकेयी ने किया है। आपके पास एक बार पैसे ना हो तो भी काम चल सकता है, कुछ दिन पैसे ना हो, कैसी भी परिस्थिति हो दिन कट सकते हैं, लेकिन आत्मसम्मान स्वाभिमान त्याग कर कोई जीवन में नहीं रह सकता। मां कैकेयी ने अपने आत्मसम्मान का त्याग किया, कलंक को सहर्ष स्वीकार किया है। किस लिए? केवल जगत कल्याण के लिए, समाज कल्याण के लिए। तो मां कैकेयी को दोष देना व्यर्थ है। मां कैकेयी ने राम जी को वनवास नहीं दिया है। राम जी जो चाहते हैं वो होता है। इस संसार में जो कुछ होता है वो राम जी की मर्जी से होता है। तो मां कैकेयी ने राम जी को वनवास नहीं दिया, वनवास तो राम जी ने स्वयं चाहा था। तो आज सभी देवताओं ने जब मां सरस्वती से प्रार्थना की तो सरस्वती मैया ने अपयश का पिटारा बेचारी मंथरा को बनाया। मंथरा कौन है? नाम मंथरा मंदमती, चेरी कैकेयी केरी, अजस पेटारी ताही करी, गई गिरामती फेरी। सरस्वती मैया ने अपयश का पिटारा मंथरा को बना दिया। मंथरा कौन है? कैकेयी जी की प्रिय दासी है। पूरा नगर सजाया जा रहा है। प्रातः काल मंथरा जैसे ही कैकेयी जी की भवन की ओर जाने लगी तो देखा नगर में बधावे बज रहे, पूरा नगर साज सज्जित हो रहा है, सुसज्जित हो रहा है। कैकेयी ने किसी से पूछा कि अरे कोई उत्सव है क्या? मंथरा ने पूछा कोई उत्सव है क्या? ये किस चीज की तैयारी चल रही है? तो किसी ने बताया कि राम जी का राज तिलक होना है। मंथरा वहीं से मुंह फुलाते हुए बड़बड़ाते हुए आई, कैकेयी मां के भवन में बैठ गई। कैकेयी मैया बहुत खुश है, सुनी है सूचना कि राम जी का राज तिलक होने वाला है। कैकेयी जी खुश है, मगन है। और जैसे मंथरा मुंह लटकाए पहुंची, कैकेयी मैया कहती है, मंथरा मंथरा आज मैं बहुत खुश हूँ और मैं आज जो तू कुछ भी मांगेगी मैं तुझे दे दूंगी। बोल मड़ियों की माला दे दूं, बोल तुझे हीरों का हार दे दूं, आज मेरे राम का राज तिलक होने वाला है। मंथरा कहती है, पता है महारानी जी, मालूम है। मंथरा का मुंह देखा कैकेयी मैया पूछती, अरे इस शुभ अवसर पे ऐसे शोक करके क्यों बैठी है? खुश हो जा तू भी, मंगल साज सज, ऐसे निराश होकर क्यों बैठी है? महल में सब कुछ ठीक तो है, महाराज ठीक तो है, चारों बालक तो ठीक है, मेरा राम तो ठीक है ना? मंथरा बोली, इस महल में राम के अलावा ठीक कौन है? उसी की तो 5 उंगलियां घी में है, उसी का तो सबसे बढ़िया है। कैकेयी मैया कहती है, कैसी बात कर रही मंथरा, इस शुभ अवसर पर तू कैसी बातें बोल रही है? मंथरा कहती है, महारानी बड़ी भोली हो आप, मैं आपका भविष्य देख रही हूँ जो अंधकार में है। लगी भड़काने, कहती महारानी जी मैं आपका भविष्य देख रही हूँ, आपके और आपके बेटे के साथ अन्याय हो रहा है। कैकेयी मैया कहती है, घर फोरी कहीं की जीभ काट लूंगी तेरी, जो मेरे घर में आग लगाने की कोशिश की, मेरे घर की खुशियों को आग लगा रही है, भड़का रही मुझे। मंथरा कहती नहीं महारानी, छोटा मुंह बड़ी बात, हूं तो दासी, लेकिन मैं आपके हित की बात करना चाहती हूँ।
एक बात जान लीजिए, आप केवल ये विचार कीजिए कि अभी भरत जी अयोध्या में नहीं है तो चक्रवर्ती जी ने, महाराज दशरथ ने ये फैसला क्यों लिया? भरत जी को आ जाने देते। भरत जी ने ये मौका देख करके राम जी का राज तिलक करने की बात कर दी। अब कैकेयी मैया की बुद्धि घूमी। बात तो कुछ कुछ तो सही कह रही है, मेरा भरत यहाँ नहीं है। मंथरा कहती, महारानी जी आप राम की माँ को नहीं जानती, चतुर गंभीर राम महतारी। राम जी की जो माँ कौशल्या बड़ी ही चतुर है, उसी ने राजा के कान को फूंक दिया है, जो राजा ने ऐसा फैसला लिया है। और राम का राज तिलक हो जाएगा तो देख लेना, भरत जी जाएंगे जेल के अंदर और आप लगाओगी पूरे महल में झाड़ू पोछा, नौकरानी बना के रखेगी, कौशल्या का राज होगा। हमारा इस तरह तरह के बातें बताकर, कई सारे सौतनों के उदाहरण दे करके बुद्धि को फेर दिया। लेकिन एक बात जान लेना महाराज, इस संसार में अगर भोजन में विष मिल जाए तो एक बार उपचार होता है, पर किसी के कान में अगर जहर घोल दिया जाए तो उसका कोई उपचार नहीं होता है। इसीलिए कहा जाता है कि किसी पर भी आंख मूंद कर विश्वास नहीं करना चाहिए, न किसी की बातों में आना चाहिए। आजकल घर क्यों टूटते हैं? बहकावे में आकर के, कोई बाहरी आकर मीठी मीठी बातें करके आपको भड़का जाता है और आप भड़क जाते हो। कोई भी बात पहले सुनना चाहिए, समझना चाहिए, उस पर विचार करना चाहिए, क्योंकि बिना विचारे जो करे सो पाछे पछताए, काम बिगाड़े आपनो जग में होत हंसाए। लेकिन कोई भी कार्य, कोई भी निर्णय लेने से पहले एक बार विवेक करना चाहिए, विचार करना चाहिए। महाराज बहुत सारे उदाहरण दिए हैं कैकेयी मैया को। कैकेयी जी कहती हैं कि मंथरा अब तो सब कुछ हो चुका है, मैं क्या कर सकती हूँ? मंथरा कहती है, महारानी जी एक रात बाकी है, अभी एक रात बाकी है, इसी रात भर में सब कुछ हो सकता है। क्या हो सकता है? मंथरा कहती है, आपके पास तो 2 वरदान हैं, उन दोनों वरदानों का प्रयोग क्यों नहीं करती? अब मंथरा सिखा रही है और कैकेयी मैया कहती है, 2 वरदान क्या करूं मैं वरदानों का? मंथरा कहती, एक वरदान मांग लो, भरत जी को राजगद्दी, और दूसरा वरदान राम को वनवास। कैकेयी मैया कहती, बहुत सही बात तूने कही, अभी तो बड़ा अनर्थ होने वाला था, तूने बचा लिया मंथरा। और क्या हुआ महाराज? कैकेयी जी से मंथरा कहती है कि महारानी जब तक राजा कसम ना खा ले, शपथ ना ले ले, तब तक तुम उन्हें वरदान मत बताना। खाली इतना कहना कि हमें 2 वरदान चाहिए। जब शपथ ले लेंगे, जब कसम खा लेंगे, तब वरदान के बारे में बताना। और महाराज खूब सिखाया पढ़ाया मंत्रा ने। कैकेयी जी कोप भवन में आकर के लेट गई, अपना सारा श्रृंगार उतार दिया, केश खोल लिए, अमंगल वेश बना करके कोप भवन में आकर के लेट गई। इधर चक्रवर्ती जी ने सोचा कि राम जी के राज तिलक की सूचना मैं अपने मुख से कैकेयी को बताऊं। पूरे राजभवन में खोज रहे कैकेयी कहाँ है, पर उनका पता नहीं चलता। किसी ने कहा मैंने महारानी को कोप भवन की ओर जाते देखा था। कोप भवन का नाम सुनते चक्रवर्ती जी का हृदय कांप गया और बड़े साहस करते हुए, हिम्मत करते हुए कोप भवन में प्रविष्ट हुए तो देखा कि कैकेयी जी भूमि पर पड़ी हुई हैं। भूमि पर देखा तो कहने लगे, अरे महारानी कैकेयी आप यहाँ पड़ी हो, अरे उठो, राम जी का राज तिलक होना है, आपको तैयारियां करनी है, फिर आप भी तो राम को प्राणों से प्यारा मानती हो। कैकेयी जी भूमि पर लेटी कुछ बोल नहीं रही। चक्रवर्ती जी ने सोचा बात कुछ गंभीर है। क्या हुआ महारानी कैकेयी, किसी ने आपका अपमान किया है? किसके 2 शीश हो गए हैं? बोलो अभी किसका शीश काट दूं? क्या चाहिए आपको? आप मुझसे कहिए, आप इस तरह से अमंगल वेश बनाकर क्यों लेटी हैं? किसी ने कुछ कहा हो तो बताइए। उठिए देवी। कैकेयी मैया जब कुछ नहीं बोली, चक्रवर्ती जी कहते हैं जो कुछ मांगना हो मांग लो, पर ऐसे इस तरह से पड़े मत रहो, अच्छा नहीं लग रहा है, शुभ समय पर शोक कर रही हो। तब कैकेयी जी कहती हैं कि आप बार बार मांगने के लिए कहते, आज तक कभी दिया है? मांगू मांगू पे कहु पिय,
कबहु न देहु न लेहु, देन कहेहु बरदान दुई, तेऊ पावत संदेहु। आपको याद है आपने मुझे बहुत पहले 2 वरदान की बात कही थी, आज तक नहीं दिया। चक्रवर्ती जी मुस्कुराने लगे, बोले यही इतनी सी बात है। अरे महारानी जी, जो कुछ चाहिए आप मांग लीजिए, पर उसके लिए को भवन में आने की क्या जरूरत थी? कहती है मांगो आप देंगे। चक्रवर्ती जी ने कहा, रे क्यों, ऐसा वैसा समझ रखा है क्या, क्यों नहीं दूंगा? रथ हाथी घोड़े सेना क्या चाहिए आपको, क्या राज्य चाहिए, सर्वस्व समर्पित कर दूं, आप कहिए तो। बोली ऐसे नहीं, पहले आप शपथ उठाइए, कसम खाइए, आप कहिए कि जो मैं मांगने वाली हूं आप देंगे। तब चक्रवर्ती जी ने कहा कि हम रघुवंशी हैं, हमारे यहाँ बात की बड़ी कीमत होती है, बड़ी वैल्यू है। क्या कहा? रघुकुल रीत सदा चली आई, प्राण जाहु बरु बचन न जाई। देवी मैं आपको वचन देता हूं, मैं जो आप जो वरदान मांगेंगी मैं वो आपको दूंगा, मैं अपने वचनों से पीछे नहीं हटूंगा। अब बताओ क्या चाहिए? कैकेयी जी उठकर बैठी और बोली, राजा आप अपने हृदय पर हाथ रख करके मेरे दोनों वरदान सुनिए, मैं आपसे क्या वरदान मांगना चाहती हूँ। और पहला वरदान मांगा है, क्या कहा? सुनहु प्राण प्रिय भावत जी का, 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 देहु एक बर भरता ही टीका, देहु एक बर भरत ही टीका, मांगो दूसर पर कर जोरी, मांगहु दोसर बर कर जोरी, पूर्वहु नाथ मनोरथ मोरी, पूर्वहु नाथ मनोरथ मोरी, मांगो दूसर बर कर जोरी, मांगहु दूसर बर कर जोरी, पूर्वहु नाथ मनोरथ मोरी। पूर्वहु नाथ मनोरथ मोरी। पहला वरदान सुनाया है, क्या कहा कि महाराज सुनिए, सुनहु प्राण प्रिय भावत जी का, देहु एक बर भरत ही टीका। जैसे चक्रवर्ती जी सुने हंसने लगे, बोले बस इतनी सी बात के लिए को भवन में आ गई महारानी कैकेयी, मैं वचन देता हूँ आज राम जी का राज तिलक कल सवेरे हो जाने दीजिए, भरत को मैं तुरंत बुला करके भरत का भी राज तिलक कर दूंगा। अब भाई दोनों ही बेटे मुझे प्राणों से प्रिय हैं। महारानी कैकेयी कहती है, महाराज आपने दूसरा वरदान नहीं सुना, तो मेरा पहला वरदान था, अब मेरा दूसरा वरदान सुनिए। चक्रवर्ती जी ने सोचा ऐसे कुछ वरदान मांगेंगी, बोली पहला वरदान भरत जी को राजगद्दी, लेकिन दूसरा वरदान सुनिए। चक्रवर्ती जी ने कहा कहिए दूसरा वरदान क्या चाहिए आपको? कहती हैं, तापस बेस विशेष उदासी, तापस बेस विशेष उदासी, तापस बेस विशेष उदासी, तापस बेस विशेष उदासी, 14 बरिस राम बनवासी, 14 बरस राम बनवासी,
जैसे कहा कि तापस बेस विदेश विशेष उदासी 14 बरिस राम बनवासी। ये बात सुनते ही चक्रवर्ती जी का हृदय कांप गया, सहम गए। सहम करके ऐसे बैठ गए, कुछ बोलते नहीं बन रहा, मानो ताड़ के वृक्ष पर किसी ने बिजली का खंभा गिरा दिया हो। आज वो स्थिति हो गई चक्रवर्ती जी की। एक बार तो उनको विश्वास नहीं हुआ, लगा कि कई मजाक कर रही, विनोद कर रही है। कहते महारानी आपने भरत के लिए राजगद्दी मांगी, मैंने आपसे कहा कि मैं वचन देता हूं मैं भरत का राज तिलक कर दूंगा, पर राम के लिए बनवास क्यों? कह दो कि आप विनोद कर रही हो। ये सब हंसी की बात है। महारानी कई कहती नहीं महाराज, मैं गंभीरता से कह रही हूं। राम को 14 वर्ष के लिए तपस्वी के वेश में वनवास भेज दे, यही मेरा दूसरा वरदान है। माथे पर हाथ रखकर दोनों आंख बंद करके राजा सोचने लगे, मानो मेरी मृत्यु मेरे सिर पर नाच रही हो। कहते हैं कई तुमने तो अयोध्या को उजाड़ने की बात सोच ली, अवध उजारी कीन्ही कई दीनी सी अचल विपत्ति कैले। अरे कई तूने अचल विपत्ति की नींव डाल दी। तू ऐसा सोच सकती, मैंने कभी कल्पना भी नहीं किया था। मेरा राम जो है ना वो लोभी नहीं है, उसे राज्य का लोभ नहीं है। कई राम तो तुमसे ज्यादा प्रेम करता था, तुम राम के लिए ऐसा कैसे सोच सकती हो? मैंने कभी सोचा नहीं था। महारानी कई कहती है बस मुझे मालूम था महाराज वरदान देने की बात करेंगे, वरदान सुनते ही आपकी बुद्धि बदल जाएगी। बहुत कह रहे थे वरदान मांगो वरदान मांगो, मांग लिया तो अब आप मुझे प्रवचन सुना रहे, मैं प्रवचन सुनने नहीं बैठी हूं। आप हाँ बोलिए, आप कहिए कि आप राम को वन भेजेंगे। आपने जो कहा था वो कीजिए, वरना फिर आप अपयश लीजिए। पूरे संसार में रघुकुल की रीति पर कलंक लगेगा कि रघुवंशी जो वचन देते हैं वो पूर्ण करते थे, पर चक्रवर्ती जी ने अपने वचनों को मिथ्या कर दिया। कह दीजिए आप वचनों का पालन करेंगे, बहुत होगा मुझे अपयश लगेगा, लोग कई को भला बुरा कहेंगे, लेकिन कहीं आपने वचनों को असत्य कर दिया महाराज तो पूरे रघुवंश का सम्मान चला जाएगा। इसीलिए मैंने कहा था सोच समझ लीजिए, विचार लीजिए। चक्रवर्ती जी कहते हैं मुझे नहीं मालूम था, मैं तिर्या चरित्र में फंस गया, मुझे नारी पर विश्वास करके मैंने बहुत बड़ा अपराध कर दिया। मुझे नारी पर विश्वास नहीं करना था। और जैसे एक मछली होती है बिन पानी के तड़पती, आज वैसे ही तड़प रहे हैं। कहते हैं कई तूने मुझे छल लिया है। और महाराज चक्रवर्ती जी इतने दुखी हुए, उनके हृदय में पीड़ा हुई, भूमि पर गिर गए। भूमि पर गिर गए हैं, कंठ सूख गया है, जैसे किसी हथिनी ने कल्प वृक्ष को उखाड़ दिया हो जड़ से। मुख से बात नहीं निकल रही, होठ कांप रहे हैं, सूख गए हैं। और जैसे पानी के बिना मछली तड़पती है, आज वैसे तड़प रहे हैं। सोच रहे मन में कि क्या करूं, मैंने वचन दे दिया है, वचन का पालन करूं या मैं राम को अपनी आंखों से जाता देख अपनी मृत्यु को बुलाऊं। कहते हैं कई तूने बहुत बड़ा कलंक अपने माथे ले लिया है। और महाराज ये कहते कहते पूरी रात्रि व्यतीत हो गई, सुबह की बेला आई। सुमंत्र जी आए गुरुदेव वशिष्ठ की आज्ञा प्राप्त, पर कुछ बोल पाते इससे पहले कई महारानी ने कहा कि सुमंत्र जी आप शीघ्र राम जी को बुला दीजिए, कह दीजिए उनके पिता उनसे बात करना चाहते हैं और महाराज का स्वास्थ्य ठीक नहीं है। सुमंत्र जी गए और कहने लगे राम जी तत्काल आपको महाराज ने याद किया है। राम जी आए, पिता को देखा, रोने लगे, भूमि पर गिर गए। अरे पिताजी ये क्या हो गया?
आप मुझसे कहिए किस प्रकार से आपकी ये पीड़ा दूर हो, वो राम करेगा। आप मुझे एक बार आदेश दीजिए। मोहि कहूँ माँ तू तात दुख कारण है माँ। कैकेयी जी से कहते हैं माँ पिताजी के दुख का कारण क्या है, मुझसे कहिए। कैकेयी मैया कहती हैं राम जी आपके पिताजी धर्म संकट में पड़ गए हैं। धर्म संकट? कैसा धर्म संकट? बोले आपके पिताजी ये तय नहीं कर पा रहे हैं कि उन्हें क्या करना चाहिए। उन्होंने वचन दिया है कि आपको 14 वर्ष के लिए वनवास भेजेंगे और भरत का राज तिलक करेंगे, पर वो ये बात आपसे कह नहीं पा रहे हैं। राम जी कहते हैं माँ अगर पिताजी ने मुझे वनवास दिया है तो मेरे लिए सौभाग्य की बात है। और राम जी कहते हैं कि माँ वो पुत्र इस दुनिया में सबसे बड़ा भाग्यशाली है जो माता पिता के वचनों का पालन करने वाला हो। उससे बड़ा सौभाग्य किसी पुत्र का नहीं हो सकता है। सुनु जननी सोई सुत बड़ भागी। सुन जननी सोई सुत बड़ भागी। जो पितु मातु बचन अनुरागी। जो पितु मातो बचन अनुरागी। तनय मातु पितु तोष निहारा। मातो पितु तोष निहारा। दुर्लभ जननी सकल संसारा। दुर्लभ जननी सकल संसारा। भरतु प्राण प्रिय पावहि राजू। भरत ज्ञान प्रिय पावहि राजू। विधि सब विधि मोहि सन्मुख आजू। विधि सब विधि मोहि सन्मुख आजू। कहते सुनु जननी सोई सुत बड़ भागी। जो पितु मातु बचन अनुरागी। एक बात जानते, छोटा सा एक मैं आपको बताना चाहूं प्रसंग। इस संसार में लोग अच्छे कर्म करते हैं कि हमें स्वर्ग मिलेगा, और पाप करने वाले सोचते हमें नरक मिलेगा, है ना। लेकिन आपको लगता है कि आपकी मृत्यु के बाद आपको स्वर्ग या नरक मिलेगा, है ना, जैसा आपने कर्म किया होगा। पर आपको एक वास्तविकता बता दूं इस जीवन की, ये स्वर्ग नरक भुगतने के लिए मरने की जरूरत नहीं है। इसी धरती पे लोग स्वर्ग को भी देखते, इसी धरती पर ही लोग नरक भी देख रहे हैं। ये मत सोचो कि मरने के बाद आपको स्वर्ग नरक मिलेगा, इसी धरती पर लोग देख रहे हैं। यहाँ पर राम जी कहते हैं कि इस संसार में ऐसा पुत्र दुर्लभ है जो अपने माता पिता को संतुष्ट करे। अच्छा आइए हम आपको थोड़ा सा स्वर्ग नरक के लक्षण बता देते हैं। कौन कौन स्वर्ग में जी रहा है, कौन कौन नरक में जी रहा है। बीमारी हम आपको बता देंगे, लक्षण हम बताएंगे, बीमारी का पता आप लगा लेना, ठीक है। अब वो आप डिसाइड करना आप स्वर्ग में जी रहे कि नरक में जी रहे। इसी धरती पर स्वर्ग है, इसी धरती पर नरक है। चलिए सबसे पहले हम आपको नरक के लक्षण बताते हैं। 4 लक्षण नरक के बताएंगे, और लक्षण मैच करा लेना आपसे मिल रहा है कि नहीं मिल रहा, वो अपने मन में जानना, किसी को बताने की जरूरत नहीं। चलिए 4 लक्षण आपको हम स्वर्ग के बताएंगे और 4 लक्षण नरक के। तो नरक, सबसे पहले नरक का लक्षण बताते कौन कौन नरक में जी रहा है। पहला लक्षण है नरक का, मैले कपड़े कर्ज सिर। मैले कपड़े कर्ज सिर, घर कलिहारिनी नारी। और बच्चे जब हो नालायक तो नरक के लाछन 4 लक्षण समझ में आए। मैले कपड़े कर्ज सिर, मैले कपड़े मतलब कार्य करते समय कपड़े मैले हो जाते, कोई बात नहीं, इंसान अगले दिन स्नान करता है फिर साफ वस्त्र पहनता। पर जो सदैव मैले कपड़े पहने रहे, जिनकी आदत होती गंदगी में रहने की, जिनका घर गंदा पड़ा हो, वो स्वयं गंदे रहे, समझो ऐसे लोग नरक में जी रहे हैं। जिस घर में साफ सफाई नहीं होती, बहुत से घर है महाराज जहां पर
आगे का रूम बढ़िया सजा दिया, मेहमान आएंगे देखेंगे अंदर कूड़ा पड़ा है, बिस्तर के नीचे बेड के नीचे कूड़ा ढकेल के लगा दिया है। साफ सफाई घर में नहीं, ऐसे घर में लक्ष्मी वास नहीं करती है। खुद ना नहाए, बिना नहाए इंसान भोजन करे, या जिसके कपड़े मैले हो जाएं समझो वो नरक में जी रहा है। तो मैले कपड़े कर्ज सिर, जो कर्जदार है, जो कर्जदार होता है वो परतंत्र होता है। कहते पराधीन सपने उस सुख नाई। आपने किसी से कर्जा लिया तो आपको टेंशन बनी रहती है। अच्छा कर्ज लिया है कोई बात नहीं, कभी कोई समस्या हुई कर्ज ले लिया, ये तो लेन देन की प्रक्रिया इस संसार में चलती रहती। लोग बैंक से भी लोन लेते हैं, कोई बुराई नहीं। लेकिन आपने ऐसा कर्जा ले लिया है कि चुका नहीं पा रहे, वर्ष बीत गए, पूरी उम्र बीत गई, तो महाराज समझिए कि आप नरक में जी रहे हैं। अच्छा कर्ज होता कैसे जीवन में? मान लो किसी की कोई विपत्ति आ गई, कोई समस्या आ गई तो चलो ठीक है। कहीं कहीं कर्ज तो इसलिए भी इंसान कर्जदार हो जाता है कि पड़ोसी की घर जलेबी आ रही तो आएगी, हमारे घर भी चाहे जैसे आएगी जरूर। कंपटीशन में लोग कर्जदार हो जाते हैं आजकल, तो फिजूल खर्ची से बचना चाहिए। तो पहला लक्षण हो गया मैले कपड़े कर्ज सिर, दूसरा और तीसरा घर कलिहारी नारी, कलहकारिणी नारियां, तो 24 घंटा लड़ती रहे, दूसरों की बुराई देखती रहे, अपने घर में क्या हो रहा है पता ना चले, दूसरों पड़ोसी की खबर जिसको रहे महाराज, 24 घंटे निगरानी करती रहे और मंत्रा की तरह चुगली करती रहे। एकाध ऐसी होती है महाराज, मैं सबको नहीं बोल रही, यहाँ की माताएं बहुत अच्छी हैं, यहाँ की मैया सब बहुत अच्छी हैं। कलहकारिणी नारी कौन? जो दूसरे की वैभव संपत्ति देकर अपने पति से झगड़ा करे। देखो सामने वाली का पति कितना कमाता है और तुम कुछ ला के देते नहीं हो। अरे पति की परिस्थितियों को समझना चाहिए। एक साड़ी जो पहन ली उसके बाद नहीं, अब दोबारा नहीं पहनूंगी, मुझे दूसरी नई साड़ी चाहिए। परिस्थिति से समझौता जो ना कर सकी, घर में सास ससुर से झगड़ा करते रहे, किसी से उनकी बनती ना हो, ऐसी कलहकारिणी माताएं अगर है तो समझिए वो घर नरक है। और चौथा लक्षण है जब औलाद नालायक हो। नालायक मतलब आजकल लोग फैशन के नाम पे इतने आगे बढ़ गए हैं, बच्चे जब बड़े होते माता पिता कहते बेटा तू मुझे अपना मित्र समझना, और बच्चा इतना बड़ा मित्र बन जाता है कि बोलेगा आओ यार एक एक पैग लगाया जाए साथ में। कई कई घरों में देखा है मैंने, बोलेंगे हम पिताजी से बिल्कुल फ्रीडम में बात करते, स्वतंत्र होकर। अरे स्वतंत्र होने का मतलब, बड़े होने का मतलब ये नहीं कि आप अपने संस्कार भूल जाओ, जो एक सीमा है दायरे को भूल जाओ। तो जो बेटा खुद पिए पिता को भी पिलाए, समझो उस घर में जहां औलाद नालायक हो, माता पिता की बात ना सुने, माता पिता को आंख दिखाए, समझो वो नरक में जी रहे हैं। लक्षण बता रहे, बीमारी का पता लगा लेना। तो ये तो नरक के लक्षण थे। अब स्वर्ग के लक्षण कौन कौन सुनना चाहते हैं? स्वर्ग का लक्षण सुनना सब बड़े परेशान है स्वर्ग का सुनने के लिए। चलिए आपको स्वर्ग का भी लक्षण बता देती है। स्वर्ग में कौन कौन जी रहा है? अन्न पुराना घी नया, अन्न पुराना घी नया, घर सतवंती नारी। अब बच्चे जब हो लायक तो स्वर्ग के लाछन चार। अन्न पुराना मतलब घर में पहले से भंडार रखा हुआ है, कभी भंडार खाली ना हो, पहले से अनाज रखा है और फिर आ जाए, घर में कभी अनाज खत्म ना हो, समझिए आप स्वर्ग में जी रहे हैं। दूसरा लक्षण है अन्न पुराना घी नया। घी नया मतलब अब घी नया वही खा सकता है महाराज, खूब या तो पैसा हो या तो बढ़िया गाय भैंस जो पाला हो है। ये तो हम जैसे लोग कोई काम रहता नहीं, बस भजन सुनाते कथा सुनाते, बढ़िया बढ़िया हलवा उसर करे न बंजर जाए, बैठे बैठे हलवा खाए, हम जैसे लोग घी खाते हैं। तो महाराज अन्न पुराना घी नया, घर सतवंती नारी। सतवंती नारी कौन? हर चीज को सह कर समझ कर रहने वाली। अगर कोई द्वार पे आए और महिला बोल दे कुछ वचन, सुन करके कान तृप्त हो जाए, बहुत बढ़िया बोलती, बहुत बढ़िया व्यवहार है, जाओ तुरंत पानी पूछती है, तुरंत सेवा करने में लग जाती है। ऐसी माताएं जिस घर में है, जो संतोषी है, जो झगड़ा नहीं करती हैं। झगड़ा थोड़ा बहुत तो चलता है, लेकिन हमारा एकदम महाकाली का रूप ना बना लो कि अस्त्र शस्त्र लेकर खड़े हो जाओ, आप झगड़ा करो अगल बगल वाले सुने, ऐसा रूप ना। छोटा मोटा झगड़ा तो हर घर में डिस्कस चलता है,
लेकिन अब ऐसा ना हो जाए कि पता चले पति कह दे कि आज 4 लोग का भोजन एक्स्ट्रा बना दो, बोल तुम्हारे बाप के नौकर नहीं, हम नहीं बनाएंगे, रोज पहुंचे रहते हो दोस्तों को लेके, हमसे नहीं बनेगा। ऐसा भाव ना हो। अगर घर में कई लोग बढ़ गए हैं, भोजन ना भी बचे, पूछो आपने भोजन किया? हाँ हमने कर लिया, कोई बात नहीं। एडजस्टमेंट हो, परिस्थितियों से समझौता करना हो। अगर पति की स्थिति खराब ना हो, बोल दे कि आज हम तुम्हारे लिए साड़ी नहीं ला पाए, तो पत्नी कह दे कोई बात नहीं, अलमारी में इतनी सारी भरी तो है, बहुत सारी पहन लूंगी, क्या जरूरत है। लेकिन ऐसी कम ही होती है महाराज माता। तो ऐसी नारियां जहां पर है, साफ सफाई करें, सुबह स्नान करके तब भोजन बनाए, भगवान की सेवा करें, अपने छोटों बड़ों का ख्याल रखें, किसी के दुख पड़े दुख सुख में शामिल हो। ऐसी माताएं जिस घर में हैं, समझो वो घर स्वर्ग है। और जहां पर औलाद लायक हो, बेटा हो या बेटी हो लायक हो, मतलब अगर पिताजी कह दे बेटा सुबह दुकान खोलना है, बेटा उठकर तुरंत बोले लाइए पिताजी अभी चाबी दे दीजिए, ऐसी औलाद हो तो समझो इंसान स्वर्ग में जी रहा है। तो बोली राघवेंद्र सरकार की। यही बात राम जी कहते हैं, सुन जननी सोई सुत बड़ भागी, जो पितु मातु बचन अनुरागी, तनय मातु पितु तोष निहारा, दुर्लभ जननी सकल संसारा। इस संसार में संतुष्ट करने वाली औलाद, संतुष्ट करने वाले बच्चे बहुत कम मिलते हैं। राम जी ने जब सुना कि वनवास की बात हो रही है तो दुखी नहीं हुए, खुश हो गए, मन ही मन नाचने लगे और कहते हैं कि भरत जी तू मुझे प्राणों से प्रिय है। भैया भरत अगर राज पाएंगे तो इसमें मेरा सब प्रकार से कल्याण है, आज विधाता मेरे सन्मुख हो गए हैं। और इस प्रकार कहकर महाराज राम जी वन गमन की तैयारी करने लगे। वन गमन की तैयारी होने लगी। इधर सबसे पहले माँ कौशल्या के कक्ष में गए और माँ कौशल्या से कहा कि माँ पिताजी ने मेरे लिए आदेश दिया है। कौशल्या मैया कहती हैं क्या आदेश है राम? पिताजी ने मुझे जंगल का राजा बना दिया है। पिता दीन मोहि कानन राजू। मैया अब आपका राम बन जाएगा। कौशल्या मैया कहती है राम मेरा भी अधिकार तुझ पर है, क्या ये निर्णय तेरे पिता का ही है? अगर इस निर्णय में कैकेयी भी शामिल है तो मेरे लाल मैं तुझे नहीं रोकूंगी। अगर तेरी माँ कैकेयी भी चाहती है कि तू वन जाए तो मैं नहीं रोकूंगी। और केवल ये चक्रवर्ती जी का निर्णय है, महाराज का निर्णय है, तो राम तू वन मत जा। मेरा भी तुझ पे अधिकार है, मैं भी माँ हूं। राम जी कहते माँ कैकेयी ने कहा है, पिता ने माँ कैकेयी को वचन दिया है, माँ मुझे जाने दीजिए। राम जी ने प्रणाम किया है और महाराज इधर चक्रवर्ती जी की मूर्छा दूर हुई, राम राम पुकार रहे हैं। उधर राम जी जब तैयारी करने लगे वन जाने की, तब तक माँ जानकी ने सुना। राम जी के वन गमन की बात जानकी जी ने सुना तो वो दौड़ करके आई और चरण पकड़ लिए। स्वामी मैं आपके बिना जीवित नहीं रह सकती, मैं भी चलूंगी, मैं भी आपके साथ जाऊंगी। और महाराज जैसे ही ये बात कही, राम जी कहते हैं जानकी जी वनवास हमें हुआ है, आपको नहीं। आप यहाँ रहिए अयोध्या में, माताओं की सेवा करिए, पिताजी की स्थिति को देखिए। और जानकी जी कहती हैं कि मेरे माँ ने कहा था कि राम जी के चरणों की दासी बनकर रहना, उनकी छाया बनकर रहना। स्वामी यदि आपने मुझे छोड़ दिया, आप मुझे अपने साथ नहीं ले गए, तो ये जानकी के प्राण छूट जाएंगे। और क्या कहती है, रघुबर संग जाबे अब ना अवध मारही बे। रघुबर संग जाबे अब ना अवध मारही बे। रघुवर संग जाबे अब ना अवध मारही बे। रघुबर संग जाबे अब ना अवध मारही बे। हो अपना अवध मारही बे। हो अपना अवध मारही बे। हो अपना अवध मारही बे। अपना अवध मारही बे। हो रघुवर संग
तालियों की सेवा करते हुए और क्या कहते हैं, जो मोरे रघुवरी रथ चढ़ जई है, मोरे रघुवर रथ चढ़ गई, जो मोरे रघुवर रथ चढ़ी गई है, मोरे रघुवर रथ चढ़ गई, पैदल चली वो पैदल चली, पैदल चली जावे अब ना अवध मारही बे, पैदल चली जावे अपना वध मारही बे, हो रघुवर संग जावे अब ना अवध मारही बे, रघुवर संग जावे अपना अवध मारही बे। तालियों की सेवा करते हैं, बोले जानकी मैया की। कहती है जो मोरे रघुवर कंदमूल खाई है, मोरे रघुवर कंदमूल खाई है, जो मोरे रघुवर कंदमूल खाई है, मोरे रघुवर कंदमूल खाई है, भूखिन रही हो भूखिन रही, भूखिन रही जावे अब ना अवध मारही बे, भूखिन रही जावे अपना अवध मारही बे, भूखिन रही जावे अब ना अवध मारही बे, भूखिन रही जावे अपना अवध मारही बे। हरि बोल। और कहती है जो मोरे रघुवर कुछ पास सोई है, मोरे रघुवर कुछ पास होई है, जो मोरे रघुवर कुछ पास सोई है, मोरे रघुवर कुछ पास होई है, भूइये सोई हो भूइये सोई, भूइये सोई जावे अब ना अवध मारही बे, भूइये सोई जावे अपना अवध मारही बे, रघुवर संग जावे अब ना अवध मारही बे, रघुवर संग जावे अपना अवध मारही बे, अब ना अवध मारही बे, ओ अपना अवध मारही बे, अब ना अवध मारही बे, ओ अपना अवध मारही बे। चारु चरण नख लेखति धरनी, नूपुर मुखर मधुर कवि बरनी। चरणों से धरती को कुरेद रही हैं जानकी जी और दृष्टि नीचे है। कौशल्या मैया समझाती है कि बेटी जानकी, आपको नहीं पता है वन का जीवन बड़ा कठिन होता है, बहुत सारे जंगली पशु होते, वहां पर कोई सुविधा नहीं है, और अगर आप हट करके जाएंगी तो आपको बहुत दुख मिलेगा वन में। और बेटी जरा ख्याल करो,
हमने आपके घर वालों से कहा था कि पलकों पर बिठा करके रखेंगे, आप वन जाओगी, हम क्या मुंह दिखाएंगे आपकी माँ सुनैना को, आपके पिता जनक जी को। जानकी जी कहती है, माँ पत्नी का स्थान पति के चरणों में होता है, कम से कम रघुनाथ जी के साथ रहकर मैं उनकी सेवा तो करूंगी, मैं भी कुछ पुण्य लाभ प्राप्त कर लूंगी। माँ मुझे जाने दीजिए। जब बहुत हाथ पैर जोड़कर अन्य विनय करने लगी, कौशल्या मैया बार बार समझा रही है, जो हट करहूं प्रेम बस बामा, तो तुम दुख पाओ परिणामा। और राम जी ने भी समझाया तो जानकी मैया कहती है कि आपके बिना मुझे हर स्थान नरक के समान लगेगा, मुझे ले चलिए अपने साथ में। अंत में राम जी ने निर्णय लिया कि ठीक है जानकी, आप हमारे साथ चलिए। और माँ कौशल्या ने जानकी जी के प्रेम को देखा है, उनके प्रेम को, त्याग को देखा है, तो आशीर्वाद दिया। क्या आशीर्वाद दिया? अचल हो अही बात तुम्हारा, अचल हो अही बात तुम्हारा, अचल हो अही बात तुम्हारा, जब लगी गंग जमुन जलधारा, जब लगी गंगा जमुन जलधारा, जब लगी गंगा जमुन जलधारा। बार बार माँ कौशल्या जानकी जी को हृदय से लगाती हैं और धीरज धरकर शिक्षा दी और आशीर्वाद दिया कि बिटिया तुम्हारा सुहाग अचल रहे, जब तक गंगा जी और यमुना जी में जल की धारा बहती रहे, आपका अहिबात, आपका सुहाग अचल रहे। देखो महाराज, इस संसार में हर कोई बहू जानकी की तरह चाहता है, हर सास चाहती है मेरी बहू जानकी जैसी है, जानकी जी की तरह बहू चाहिए, पर खुद तो आप कौशल्या मैया बनो। यहाँ लोग कौशल्या स्वयं नहीं बनना चाहेंगे, वो बहू को चाहेंगे वो जानकी की तरह हो। प्रेम दोनों का है। तो महाराज जानकी जी सासू माँ के पैरों को प्रणाम करके अब वन जाने के लिए तैयार है। तब तक भैया लक्ष्मण के कान में सूचना पड़ी कि राम जी वन जा रहे हैं। समाचार जब लक्ष्मण पाए, व्याकुल बिलख बदन उठी धाए। दौड़ते हुए व्याकुल होकर के लक्ष्मण जी भाग कर आए और मन में सोच रहे हैं, मो कहूं काह कहब रघुनाथा, रखी हई भवन की ले हई साथा। रघुनाथ जी हमको साथ में लेकर जाएंगे कि कहेंगे अयोध्या में रहो, जाने क्या होगा हमारे साथ। और महाराज लक्ष्मण जी आए, भैया राम जी के पैरों में गिर पड़े, भैया मुझे भी ले चलिए। राम जी कहते हैं, लक्ष्मण यदि मैं आपको अपने साथ लेकर गया तो ये अयोध्या हर तरफ से अनाथ हो जाएगी। लक्ष्मण विचार करो, इस समय अयोध्या की स्थिति क्या है। पिताजी का हाल आप देख रहे, पिताजी का स्वास्थ्य गड़बड़ है, वो मूर्छित पड़े हैं। भैया भरत शत्रुघ्न अभी अवध में नहीं है, वो ननिहाल गए हैं, मैं बन जा रहा हूं। लक्ष्मण एक तुम हो जो अयोध्या को संभाल सकते हो, मेरे भाई मेरी बात मानो, आप यही रहो। और गुरुजी माताओं का ध्यान रखना, जब कहा गुरु माता पिता का ध्यान रखना, उनकी सेवा करना, तो लक्ष्मण जी ने आज बहुत बड़ी बात कह दी। बोले कौन से गुरु कौन से माता पिता की बात कर रहे हैं। गुरु पितु मातु न जानो काहू, कहूँ स्वभाव नाथ पतियाहूं। बोले प्रभु मैं आपके सिवा किसी को नहीं जानता, मेरा कोई न मेरे कोई गुरु है न मेरे कोई माँ बाप है। और लक्ष्मण जी हाथ जोड़ करके विनय करते हैं, प्रभु त्वमेव माता च पिता त्वमेव, त्वमेव बंधुश्च सखा त्वमेव।
प्रभु मैं आपके सिवा किसी को नहीं जानता, अगर इस लक्ष्मण को छोड़कर आप गई तो ये लक्ष्मण अपने प्राण त्याग देगा, क्योंकि बचपन से मैं आपके साए में रहा हूं, सदैव आपके सानिध्य में रहा हूं। यदि आज आपने छोड़ दिया तो मेरे प्राण चले जाएंगे। राम जी कहते लक्ष्मण मेरा आप पर कोई अधिकार नहीं है, मैं आपको वन लेके जाऊं ये उचित नहीं। यदि आपको वन चलना है मेरे साथ तो माँ सुमित्रा जी से आज्ञा लेकर आओ। जब कहा सुमित्रा मैया से आज्ञा लेकर के आओ, लक्ष्मण जी मुरझा गए। कहीं माँ ने मना कर दिया तो राम जी कतई साथ लेकर नहीं जाएंगे, क्योंकि माता पिता के वचनों का पालन करने वाले राम जी हैं। और देखिए माँ सुमित्रा का भाव, आहा धन्य है माँ सुमित्रा। इधर लक्ष्मण जी आ रहे हैं कक्ष में पूछने के लिए, कक्ष के मुख्य द्वार पर खड़े हैं, वैसे ही तुरंत माँ सुमित्रा ने कह दिया, अभी लक्ष्मण जी ने पूछा नहीं जाने के लिए, पूछने आ रहे, लेकिन माँ सुमित्रा कह देती है बेटा लक्ष्मण अयोध्या में तुम्हारा कोई काम नहीं है मेरे लाल। अवध तहां जहां राम निवासो, तहै दिवस जहां भानु प्रकाश। जो पैसी राम बन जाइए, अवध तुम्हार काज कछु नाही। जाओ मेरे लाल, यहाँ अयोध्या में तुम्हारा कोई काम नहीं है। और तुम्हें क्या लगता है ये नगरी अयोध्या है? अरे अयोध्या तो वहीं पर है जहां पर श्री सीता जी राम जी रहेंगे। राम सीता जी जहां पर है वही अयोध्या धाम है। मेरे लाल जाओ। और महाराज धन्य है ऐसी माँ की कोख, वो माँ धन्य है। गोस्वामी जी कहते हैं पुत्रवती जुबती जग सोई, पुत्रवती जुबती जग सोई। रघुपति भगतु जास सुत होई, रघुपति जास सुत होई। गोस्वामी जी कहते हैं कि धन्य है वो माँ जिसके गर्भ से राम जी का भक्त पैदा होता है। बालक हो तो भगवान का भक्त हो। अगर कोई ऐसा बेटा जो राम जी के विमुख हो तो गोस्वामी जी कहते हैं कि ऐसे बालक को जन्म देने से अच्छा है कि माँ बांझ रह जाए। इतनी बड़ी बात, इतनी सुंदर बात मानस में कही गोस्वामी जी ने। न तरु बांझ भली पादी बियानी, न तरु बांझ भली पादी बियानी। राम विमुख सुत ते हित जानी, राम विमुख सुत ते हित जानी। बेटा हो तो राम जी का भक्त हो, नहीं तो उससे बढ़िया बांझ रह जाए मैया, पर राम का द्रोही ना हो, क्योंकि जो राम का नहीं वो किसी काम का नहीं। चूंकि अयोध्या से बड़ा लगाव है, राम जी का वास है, तो राम जी के लिए दो मैं पंक्तियां मैं कहना चाहूंगी। हृदय की धड़कनों में देश का सम्मान ही होगा, हृदय की धड़कनों में देश का सम्मान ही होगा। सदा मस्तक पटल पर ये अटल अभिमान ही होगा, सदा मस्तक पटल पर ये अटल अभिमान ही होगा। हमारी श्वास की स्याही की अंतिम बूंद से भक्तों, हमारी श्वास की स्याही की अंतिम बूंद से भक्तों, लिखा जो शब्द जाएगा वो जय श्री राम ही होगा। लिखा जो शब्द जाएगा वो जय श्री राम ही होगा। एक बार सभी मिलकर के राम नाम का घोष करेंगे, बोलो जय श्री राम, जय जय श्री राम। हल प्रेम से बोलिए राघवेंद्र सरकार की, हनुमान जी महाराज की। संगीत में 9 दिवसीय श्री राम कथा अमृत महोत्सव में राम कथा प्रेमी जो भी आए हैं उनको बहुत बहुत धन्यवाद। एक बार अपने जोरदार ताली से स्वागत करेंगे। और इस कथा में कुछ महान भाव आए हैं, उनका नाम लिया जाएगा, मंच पे आने का प्रयास करेंगे।
श्रीमान अमरनाथ प्रजापति जो शहादतगंज से हैं, और उन्हीं का ये इतना सुंदर साउंड जो है ना भुवनेश्वरी, हाँ उन्हीं का एक बार जोरदार ताली स्वागत करेंगे। साउंड के लिए निवेदन करेंगे अमरनाथ प्रजापति शहादतगंज से मंच पे आने का कृपया करेंगे। और वंशीलाल यादव आप यदि हैं मंच पे आने का प्रयास करेंगे। लालमणि सोनी कौशलपुरी से हैं, वंशीलाल यादव खोजनपुर से हैं, आप मंच पे आने का प्रयास करेंगे। हरिशंकर श्रीवास्तव यदि पंडाल में है आप मंच पे आने का प्रयास करेंगे। रामनवल मिश्र यदि पंडाल में है मंच पे आने का प्रयास करेंगे। गुलाब चंद्र पांडे कौशलपुरी से हैं, कृपया करके मंच पे आने का प्रयास करेंगे। ब्यास जी द्वारा अंग वस्त्र स्वागत होगा, आप लोग जोरदार ताली से स्वागत करेंगे इन महानुभावों का। मांडवी जी यदि आवाज सुन रहे हो तो मंच पे आने का प्रयास करेंगे। हमारे कुछ महिला भी हैं मांडवी जी, वो भी मंच पे आने का प्रयास करेंगे। बिंदु गुप्ता जी आकाश गंगा ज्वेलर्स जो हैं नाका पे, वो भी बिंदु गुप्ता जी वो भी मंच पे आने का प्रयास करेंगे। जिन जिन महानुभावों का नाम लिया गया मंच पे आने का प्रयास करेंगे। राम कथा की ओर से आप लोग को बहुत बहुत धन्यवाद। ऐसे धर्म कार्य में आप लोग लगे रहे हैं। आनंद ओझा जी जो सुरेंद्र लॉन के हैं और इन्हीं के यहाँ हम लोग को रुकने की व्यवस्था है। एक बार आनंद ओझा जी के लिए जोरदार ताली से स्वागत करेंगे। निवेदन करेंगे मंच पे आने का, व्यासपीठ से कुछ आशीर्वाद। आनंद ओझा जी जो सुरेंद्र लॉन से हैं, उनके द्वारा हम लोग को रुकने का व्यवस्था दिए हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ललित शर्मा सरयू बिहार से हैं, ललित शर्मा जी यदि आवाज सुन रहे हैं तो मंच पे आने का कृपया करेंगे। ये आयोजन का कार्यक्रम चल रहा है आपके बीच, कोई विशेष व्यक्ति कार्यक्रम नहीं करा रहे हैं, ये सब आपकी सहयोग से कार्यक्रम चल रहा है। थोड़ा थोड़ा आप लोग और सहयोग बढ़ा दें, क्योंकि टेंट और लाइट ये सब का, और हमारे बीच जो अवध धाम से जो भी संगीतकार लोग हैं इस सब का खर्च है। आप लोग थोड़ा थोड़ा और सहयोग करेंगे सब। और रामानाथ प्रजापति जी यदि आवाज सुन रहे हो तो मंच पे आने का प्रयास करेंगे। रामानाथ प्रजापति जी दिनेश मिश्रा खोजनपुर से 500 रुपया का इस कार्यक्रम में सहयोग, जोरदार आप लोग ताली से स्वागत करेंगे। रामानाथ प्रजापति जी यदि आवाज सुन रहे हो तो मंच पे आने का प्रयास करेंगे। रामानाथ प्रजापति जी और अमरनाथ प्रजापति ये दोनों भाई हैं। ये साउंड जो सिस्टम चल रहा है इन्हीं का है, एक बार जोरदार ताली से स्वागत करेंगे। और ये जो टेंट लगा है हमारे रोहित यादव जी,
उनके माध्यम से डेट लगा है। एक बार जोरदार उनके लिए भी ताली से आप लोग स्वागत करेंगे। चलिए निवेदन चाहते हुए व्यास जी से हम भक्तों को वहां ले चले जहां की विधान दिए कथा में। क्षमा चाहते हुए हम भक्तों को भागीरथी गंगा में ले चलें और कथा रूपी गंगा में हम भक्तों को स्नान कराएं। श्री राम जय जय सिया राम। तो गोस्वामी जी बड़ी सुंदर चौपाई लिखते हैं कि पुत्रवती जुबती जग सोई, रघुपति भगत जास सुत हुई। वो माँ बड़ भागी है जिसका बेटा राम जी का भक्त है। लक्ष्मण जी को आज्ञा मिल गई, कूदने लगी, नाचने लगी भैया लक्ष्मण कि अब राम जी के साथ हमें जाने को मिलेगा। और महाराज पूरे नगर में अब शोक का व्याप्त हो गया। जो नगरी थोड़ी देर पहले आनंदित थी, साज सज्जा हो रही थी, मंगल साज सज रहे थे, बधाइयां गाई जा रही थी, आज उस नगरी में सब नर नारी दुखी हो गए। एक दूसरे से कह रहे कि विधाता ने सब कुछ बढ़िया बना दिया था, ये कैकेयी ने सब कुछ खत्म कर दिया। कोई मंथरा को बोलता है, कोई कैकेयी मैया को दोष देता है। सब हाथ मीज रहे हैं, पछता रहे हैं कि आहा प्रभु आपने क्या करा दिया। हम लोग अपने आंखों से राम जी सीता जी को स्वर्ण सिंहासन पर आरूढ़ होते देखना चाह रहे थे, और चाहा क्या था हो क्या गया। सब अकुला गए हैं, बहुत दुखी है महाराज। और इधर चक्रवर्ती जी की मूर्छा दूर हुई, सुमंत्र जी को बुलाया। बोले सुमंत्र जी मेरा राम बहुत हठी है, वो वचनों का पक्का है, वो तो मानेगा नहीं। फिर भी आप अपने रथ से सीता राम लक्ष्मण को लेकर जाइए, उन्हें वन दिखा करके और किसी भी प्रकार से वापस ले आइएगा। कैसे भी करके मेरे बच्चों को ले आइएगा, छोड़ के मत आइएगा सुमंत्री जी, मैं ये भार आपको सौंप रहा हूँ। राम जी, जानकी जी, लक्ष्मण जी आए प्रणाम करने। चक्रवर्ती जी के मुख से वचन नहीं निकलते, पूरी प्रजा रो रही है, हाहाकार मचा हुआ है। धरती आज जैसे मानो फट जाएगी। मेरे राम जी वन जा रहे हैं, तपस्वी के वेश धारण करके, वलकल पहना हुआ है, राजसी वेश का त्याग कर दिया है। जानकी जी, राम जी, लक्ष्मण जी जैसे ही जाने लगे, पूरी अयोध्या में हाहाकार मच गया, रो रहे हैं सब, छाती पीट पीट करके, हाय कैकेयी तूने ये क्या कर दिया, हाय कैकेयी तूने ये क्या कर दिया, हमारे प्राण प्यारे को हमसे अलग कर दिया। और महाराज राम जी जाने से पहले वन का सामान अपने साथ में रखते हैं और अयोध्या की धरती को दंडवत किया, प्रणाम किया, सबको खूब दान पुण्य किया, खूब लुटाया और कहा आप लोग 14 वर्ष तो तक मेरी राह देखना, अब 14 वर्ष बाद मिलेंगे। और इस प्रकार से विदा मांग कर राम जी जाते हैं। सारे अवधवासी आज रो रहे हैं। वनवास जा रहे हैं, वनवास जा रहे हैं, रघुवंश के दुलारे वनवास जा रहे हैं, रघुवंश के दुलारे वनवास जा रहे हैं, रघुवंश के दुलारे। हारे हैं प्राण जिसने, हारे हैं प्राण जिसने, लेकिन वचन न हारे, वनवास जा रहे रघुवंश के दुलारे।
से काम लेना जननी जगन भूमि हिम्मत से काम लेना 14 वर्ष है गम के इस दिल को थाम लेना 14 वर्ष है गम के को थाम लेना बिछड़ेंगे तो मिलेंगे बिछड़े तो फिर मिलेंगे हम वंश हैं तुम्हारे वनवास जा रहे रघुवंश के दुलारी वनवास जा रहे रघुवंश के दुलारी प्यारे चमन के फूलों तुम हौसला न छोड़ो प्यारे चमन के फूलों तुम हौसला न छोड़ो इन आंसुओं को रोको ममता के तार तोड़ो इन आंसुओं को रोको ममता के तार तोड़ो लौटेंगे दिन खुशी के लौटेंगे दिल खुशी के साथ जो गुजारे वनवास जा रहे रघुवंश के दुलारे वनवास जा रहे रघुवंश के हारे हैं प्राण जिसने हारे हैं प्राण जिसने लेकिन वचन न हारे वनवास जा रहे हैं रघुवंश के रघुवंश के दुलारी वनवास जा रहे रघुवंश के दुलारी रघुवंश के दुलारी वनवास जा रहे हैं रघुवंश के दुलारे भगवान राम माँ जानकी लक्ष्मण जी पिता को प्रणाम करके माताओं से आज्ञा लेकर के सबको प्रणाम करते हुए गुरुजनों को रथ पर बैठे सुमंत्र जी ने रथ हाँकना आरंभ किया। अयोध्या की जो प्रजा है वो राम जी के पीछे पीछे चलने लगी। राम जी समझाते हैं आप लोग लौट जाइए, 14 वर्ष बाद पुनः मिलेंगे। अवधवासी कहते हैं राम जी आपसे एक क्षण बिछड़ करके हम लोग रह नहीं सकते, हम भी आपके साथ वनवास चलेंगे, 14 वर्ष बाद हम भी लौटेंगे। महाराज
जितने भी नवयुवक थे, जितने बच्चे थे, छोटी महिलाएं थी, सब वृद्ध भी हो लिए रथ के पीछे पीछे। और चलते चलते तमसा नदी के तट पर पहुंचे हैं। प्रथम विश्राम जो हुआ है वो तमसा जी के तट पर हुआ। बालक वृद्ध बिहाई गृह, लगे लोग सब साथ, तमसा तीर निवास किय, प्रथम दिवस रघुनाथ। पहले दिन का जो विश्राम हुआ है तमसा नदी के तट पर हुआ है। राम जी ने देखा सायंकाल का समय हो गया, सूर्यास्त का, तो रथ वहीं रोक दिया है। सब अवधवासी वहीं रुक गए। राम जी ने कहा आज यहीं पर विश्राम होगा। काफी समय बीत गया, जब रात्रि की वेला आई सब सो गए। राम जी ने सुमंत जी से कहा कि आप खोज मार करके रथ हाँकिए। खोज मारने का मतलब इस प्रकार से रथ हाँकिए कि रथ के पहिए के निशान भूमि पर दिखाई न दे, कोई जान ना पाए कि रथ किस दिशा में गया है। क्योंकि अवधवासी अगर जान गए तो फिर ये पीछे पीछे आ जाएंगे, फिर हमारे कार्य में बाधा पड़ेगी। इसलिए जब अवधवासी सो रहे थे, सब बालक नारी सब सो रहे थे, तब तक प्रभु ने क्या किया, तीसरे पहर यानी ब्रह्म मुहूर्त से पहले की जो बेला होती है, सुमंत जी को धीरे से जगाया और बिन निशान के पहियों को आगे बढ़वाया है। भगवान जब चले गए, प्रातः काल हुआ, सूर्य देव जब उदित हुए, सब अवधवासी जागे और जब देखे तो हाहाकार मच गया। लगे सिर पीट पीट करके रोने, आग लगे हमारी आंख को, अगर ये आंख न लगी होती, हम सोए न होते, तो हमारे राम जी हमसे अलग न हुए होते। अपने अपने को सब कोस रहे हैं कि हे निद्रा देवी क्यों हमें जकड़ लिया, हमें क्यों नींद आ गई। इतना रोए हैं अवधवासी महाराज, ऐसा लगा मानो समुद्र में जहाज डूब गया हो। हा राम पुकारते चारों ओर दौड़ रहे हैं। काफी समय बीत गया तो हार करके निराश होकर अवधवासी लौट आई। और शरीर से तो वो आए थे, मन तो श्री राम जी के साथ चला गया था। ना कोई भोजन करता, ना किसी घर में चूल्हा जल रहा है, ना कोई स्नान कर रहा, ना कुछ कार्य कर रहे हैं, ऐसे विकल हुए हैं। महाराज राम जी का रथ आगे बढ़ा है। सीता सचिव सहित दो भाई, श्रृंगवेरपुर पहुँचे जाई। भगवान का रथ श्रृंगवेरपुर पहुंचा है। श्रृंगवेरपुर जब पहुंचे हैं मंत्री सहित सीताराम जी लक्ष्मण जी, तो महाराज गंगा जी को देखकर राम जी रथ से नीचे उतर पड़े, हर्ष के साथ दंडवत किया है। और लक्ष्मण जी, सुमंत्र जी, सीता जी ने भी प्रणाम किया है। श्रृंगवेरपुर में जब निषाद राजगुह ने सुना कि भगवान आए हैं, तो अपने समाज के साथ बहुत सारी भेंट लेकर निषाद राजगुह मिलने आया है और भगवान को दंडवत किया। भगवान को देख करके गदगद हो गया, धन्य हो प्रभु, आज आपके दर्शन हो गए, ये श्रृंगवेरपुर धन्य हो गया। राम जी का खूब स्वागत किया है और राम जी से निवेदन करता है, कौन, निषाद राजगुह, कि सरकार ये पूरा श्रृंगवेरपुर आपका है, जब तक चाहो रह सकते हो। राम जी कहते हैं नहीं नहीं भैया निषाद राज, हमें तो गांव में जाने की आज्ञा नहीं मिली, हमें नगर के बाहर रहना है, अतः क्षमा करें, हम आपके गांव में ठहर नहीं सकते, ना तो आपकी किसी प्रकार की हम सेवा को स्वीकार कर सकते हैं। ये सुनकर बहुत दुखित हो गए निषाद राजगुह। भगवान श्री राम ने बाहर में एक सुंदर सा वृक्ष था बड़ का, उसी के नीचे साथरी बिछाई है यानी कुशा की चटाई, और उस पर बैठ गए। उस पर बैठ गए और क्या किया, बैठ करके दोनों भैया वार्तालाप कर रहे हैं। एक बड़ के पेड़ से दूध मंगवाया, बड़ का दूध होता है, उसी को अपने शीश पर रख करके जटाई बनाई। जब जटाई बनाई, ये देखकर सुमंत्र जी का हृदय कांप गया। उन्हें लगा कि लगता है राम जी का निश्चय अटल है, ये वापस जाएंगे नहीं। ये सब देख करके बहुत दुखी हुए हैं महाराज। जब निषाद राजगुह ने देखा कि जानकी जी जो कि जनकपुर की राजकुमारी है, ऐसे भूमि पर पड़ी हुई है, जो दूध जैसे फेन बिस्तर पर रहने वाला हो, आज पद यात्रा करके आया हो, ये देख करके बहुत दुख हुआ निषाद राजगुह को। कैकेयी जी को भला बुरा कहने लगी।
तो लक्ष्मण जी ने समझाया कि निषाद राम जी के विषय में आप चिंतित ना हो, आप किसी प्रकार का दुख ना करें। राम जी परमार्थ स्वरूप है, राम जी ब्रह्म है। बहुत समझाया है। निषाद राज जी कहते हैं भैया लक्ष्मण जी हम पढ़े लिखे नहीं, हम अज्ञान हैं, हमें ये ब्रह्म ये परमार्थ तत्व नहीं पता। हम तो इतना जानते हैं कि हम राम जी से प्रेम करते हैं। और महाराज जो किसी से प्रेम करता है सामने वाले को दुख में नहीं देख सकता, इसीलिए आज निषाद राजगुरु को बहुत दुख हुआ। और महाराज राम जी समझाते हैं सुमंत्र जी को कि सुमंत्र जी आप लौट जाइए। सुमंत्र जी कहते कैसे लौट जाऊं, वहां पर मैं चक्रवर्ती जी को वचन दे करके आया हूं कि आप लोग को वापस लेकर जाऊंगा, क्या कहूंगा जाकर। राम जी कहते हैं काका आप वापस जाओ, 14 वर्ष बाद मिलेंगे। और महाराज अब राम जी पहुंचे हैं कहाँ, गंगा जी के तट पर। गंगा जी के तट पर पहुंचे हैं और गंगा जी के तट पर पहुंचकर सुमंत्र जी से कहते अब आप चले जाइए। लेकिन सुमंत्र जी गए नहीं, वही गंगा जी के तट पर एक वृक्ष के नीचे घोड़ों को बांध दिया है और राम जी को देख रहे हैं। तब तक राम जी गंगा जी के तट पर पहुंचे और केवट भैया से नाव मांगी। मांगी नाव ना केवटुआ ना, मांगी नाव ना केवटुआ ना, कहा ही तुम्हारू मरम में जाना, हरि तुम्हारे मरम में जाना, चरण कमल रज कहूँ सब कही, चरण कमल रज कहूँ सब कही, मानुष करनी मूरी का छुआई, मानुष करनी मोरी कछुआई, छुवत शिला भई नारी सुहाई, छुअत शिला भई नारी सुहाई, पाहन तेला काट कठिनाई, पाहन तेरा काट कठिनाई। अब महाराज भैया केवट से प्रभु नाम मांग रहे हैं। अच्छा यहाँ पर एक विचार करने की बात है, राम जी चाहते तो लक्ष्मण जी को भेज देते, खुद नाव मांगने क्यों पहुंचे। जब घर में कोई छोटा हो तो लोग छोटे को आज्ञा देते हैं, जाओ एक गिलास पानी ले आओ, जाओ उसको ये बोल दो, कहते ना। तो राम जी के साथ जब आज्ञा का पालन करने के लिए लक्ष्मण जी हैं, तो राम जी ने केवट भैया से नाव क्यों मांगी। अच्छा नाव मांगी मतलब केवट जी हैं कहाँ। केवट जी ने जब देखा राम जी आ रहे ना, तो अपनी सारी जितनी भी नाव थी सबको हटा दी, केवल एक नाव वो भी बीच धारे में जाकर खड़ी कर दी, किनारे से बीच धारे में पहुंच गई। और क्या किया, राम जी ने नाव मांगा। तो राम जी ने नाव क्यों मांगा, राम जी ने लक्ष्मण जी को नहीं भेजा क्योंकि जानते हैं कि केवट भैया पहले तो नाव देने से मना करेंगे, और कहीं इन्होंने ना नुकुर किया, लक्ष्मण जी को क्रोध आ गया तो फिर चेला मारा जाएगा हमारा, क्योंकि लक्ष्मण जी बड़े क्रोधी व्यक्ति हैं, वो ज्यादा 3-5 नहीं करते, डायरेक्ट जवाब देते अपने धनुष बाण से। और दूसरा कारण, राम जी लक्ष्मण जी को मानो समझाना चाहते हो कि किसी से कोई सामान मांगना चाहिए तो बड़ी विनम्रता होनी चाहिए, किसी से कुछ चाहिए तो थोड़ा मीठा बोलना पड़ता है, प्रेम से बोलना पड़ता है, बोलो है कि नहीं। तो महाराज एक बात और, यहाँ पर राम जी लक्ष्मण जी को मैनेजमेंट सिखा रहे हैं कि देखो ऐसे मैनेजमेंट करना चाहिए। मेरे राम जी का चरित्र जो है महाराज अद्वितीय। राम जी ने वन यात्रा की है, उन्हें बहुत से लोग मिले, लेकिन राम जी की विशेषता चरित्र की देखिए हमें कुछ सीखने को मिलता है। राम जी ने छोटे की छोटाई को समाप्त किया, बड़ों की बड़ाई को समाप्त किया। हम आज जाति पाति में उलझे, हम हिंदू नहीं रह गए हैं, हम लोग जातियों में बट गए हैं, छुआछूत ऊंच नीच इसमें फंस गए हैं। और इसी नाते महाराज देख लीजिए हमारा देश किस ओर जा रहा है। हिंदू राष्ट्र की कल्पना करते पर मन के कुभाव को कोई दूर नहीं कर पा रहा है। मन में तो छल भरा हुआ है, कपट भरा हुआ है, सबको चाहिए हिंदू राष्ट्र,
राम नाम का तिलक लगाने से कोई राम का भक्त नहीं होता है। राम जी के चरित्रों का पालन करना पड़ता है। यदि रामचरितमानस पढ़ते हो तुम्हें राम बनना होगा। तुम चलो राम के पद चिन्हों पर। अब इतिहास बदलना होगा, अब इतिहास बदलना होगा। तो महाराज धर्म कर्म में तन मन धन से जुटना चाहिए। राम जी का जो चरित्र है उसका अनुसरण करना चाहिए। तो मैं चर्चा कर रही थी, राम जी छोटों की छोटाई समाप्त करते, बड़ों की बड़ाई। इसका प्रमाण है, जिस समय राम जी का युद्ध हो रहा था रावण से, दशानन रथ पर आया जोश में। राम जी भूमि पर खड़े हैं नंगे पांव। विभीषण जी की आंखों में आंसू आ गए। विभीषण जी को रोता देखा। राम जी बोले क्या हुआ? विभीषण जी डर गए। मोह लग रहा है भाई का, दुख हो रहा है, भाई मारा जाएगा। विभीषण जी कहे नहीं सरकार, भाई के प्रेम में नहीं रो रहा हूँ, आपके इस सरलता को देख कर रो रहा हूँ। दशानन रथ से युद्ध करने आया है, आप तीनों लोगों के स्वामी हैं, आप पैदल खड़े हैं, आप बिना रथ के हैं। अरे इंद्र से क्यों रथ नहीं मांग लेते? राम जी बोले नहीं मांगेंगे। क्यों? बोले क्या इंद्र को नहीं पता है कि मैं युद्ध किस लिए कर रहा हूँ? देवताओं के लिए कर रहा हूँ, उन्हें स्वर्ग मिलेगा, समाज कल्याण, लोक कल्याण, संसार कल्याण के लिए कर रहा हूँ। क्या इंद्र से मांगना पड़ेगा? अरे इंद्र को खुद रथ भेजना चाहिए, मैं इंद्र से नहीं मांगूंगा। और महाराज मेरे प्रभु ने इंद्रदेव से रथ ना मांग करके इंद्र की बड़ाई को समाप्त कर दिया। उसी जगह मेरे प्रभु गंगा तट पर एक छोटे से नाविक से, मल्लाह से नाव मांग करके छोटे को बड़ा बना दिया है। महाराज आज प्रभु ने एक छोटे को बड़ा बना दिया। तो बड़ों की बड़ाई भगवान समाप्त करते, छोटों की छुटाई समाप्त करते हैं। ऐसा हमें भी होना चाहिए। देखना है तो किसी के विचारों को देखो, भावनाओं को देखो। जात पात में, गोरे काले में क्या रह गया है, धन निर्धन में क्या रह गया है। तुम्हारा राम जी बहुत विनम्रता से केवट भैया से नाव मांगते, केवट जी ने नाव देने से मना कर दिया। राम जी कहे मुझे नाव चाहिए। केवट बोले नहीं दे सकता। क्यों? बोले आपके चरणों का चमत्कार सुना है मैंने, आपने चरण रख दिया, कहीं चरण रच का स्पर्श पाके ये जो नाव है नारी बन गई, तब मैं क्या करूंगा? इसी से कमाता खाता हूँ, चाहते हो मेरे पेट पे लात पड़ जाए? मैं नहीं बैठाऊंगा। राम जी बोले अच्छा नारी बन जाएगी तो अच्छी बात है, जड़त्व से मुक्त हो जाएगी, पार करने वाली खुद पार हो जाएगी। केवट बोला हाँ हाँ हाँ, नारी बनेगी तो यहाँ रहेगी घाट पे कि घर में रहेगी? भगवान बोले घर में लेते जाना। बोले अच्छा, और घर में एक मैडम पहले से बैठी, उनका क्या करूंगा? उनको क्या जवाब दूंगा? वो चमत्कार यहाँ होगा, घर में तो हुआ नहीं होगा। मेरी पत्नी तो यही ना सोचेगी कि नाव बेच के मैंने दूसरी शादी कर ली। काहे को बेलन की मार खिलाना चाहते हो सरकार? चुपचाप चरण धुलवा लो, फिर नाव में आओ। और महाराज लक्ष्मण जी कहते हैं पत्नी को नहीं समझा सकते। बोला बहुत कठिन है आज के समय में पत्नी को समझा। लक्ष्मण जी बोले भगवान को समझा रहा। बोले हाँ अनुभव है, भगवान को समझाया जा सकता है पर पत्नी को समझाना मुश्किल है। और क्या कहता है केवट? सुना सुना रघुराई, नाव काहे नाही लाई, जानो पूरा मजरा। सुना सुना रघुराई, नाव काहे नाही लाई, सुना सुना रघुराई, नाव काहे नाही लाई, जानो पूरा मजरा। नारी हो नाव बन जाई, हो जाई घरे मार झगड़ा, हो जाई घरे मार झगड़ा, हो जाई घरे मार झगड़ा, हो जाई घरे मार झगड़ा। सुना सुना रघुराई, नाव काहे नाही लाई, सुना सुना रघुराई, नाव काहे नाही लाई, जानो पूरा मजरा। नारी हो नाव बन जाई, हो जाई घरे मार झगड़ा, हो जाई घरे मार झगड़ा, हो जाई घरे मार झगड़ा, हो जाई घरे मार झगड़ा। केवट बोला घर में पत्नी बहुत मारेगी, अगर ये जो है नाव नारी बन गई तो सरकार एक ही रोटी कमाने का साधन, वो भी मत छीनो। लक्ष्मण जी से राम जी बोले देख रहे लक्ष्मण जी बोले हम क्या बोले प्रभु, आपके जितने भक्त सब ऐसे एक से बढ़कर एक। बोले लक्ष्मण जी ऐसा काहे को कहते हो? बोले हाँ प्रभु, आपके जितने भक्त हैं सब आपकी बात ना मानने वाले। बोले कैसे? बोले एक वो
सुमंत्र जी वही घाट पर बैठे, आप उनको कह रहे हो अयोध्या लौट जाओ, वो जा नहीं रहे। और एक ये केवट, इससे नाव मांग रहे हो, ये ला नहीं रहा नाव। कोई आपकी बात मानता है? राम जी बोले बात तो सही है, लेकिन लक्ष्मण जी एक बात का पहले उत्तर दीजिए। क्या? बोले जब हमको वनवास की आज्ञा मिली, हम घर से निकले थे, हमने सीता जी को मना किया था कि मेरे साथ मत चलो। बोले हाँ प्रभु। हमने आपको भी मना किया मत चलो। बोले नहीं। राम जी बोले तभी हम समझ गए, जब बोहनी खराब हो गई तो आगे जितने मिलेंगे रास्ते में सब वैसे मिलेंगे। जब घर वाले ही बात नहीं मान रहे, मैंने आपको भी समझाया, जानकी जी को समझाया। मुझे लगा कि जब स्टार्टिंग गड़बड़ हो गई, बोहनी गड़बड़ हो गई, तो पूरा दिन ऐसा ही जाएगा। और हम जानते हैं लक्ष्मण जी आप मेरे प्रेम के कारण यहाँ आए, तो ये जो नाविक है, जो ये केवट है, ये प्रेम के नाते नाव नहीं ला रहा। और महाराज भगवान कहते हैं कि कोई उपाय है? केवट बोला एक उपाय है, चरण धुलवा लो तब मैं आपको अपने नाव में बैठाऊंगा। राम जी बोले तो धो लो। बोला ऐसे नहीं, आकर कहिए कि मेरे चरण धो केवट भैया। राम जी बोले बहुतों ने बिना कहे धोए हैं, तुम भी धो लो। केवट बोला उनकी अपनी गरज रही होगी, हमारी गरज नहीं है, पार आपको जाना है सरकार। राम जी बोले देख रहे हो लक्ष्मण? लक्ष्मण जी बोले इसको आप ही समझो प्रभु, इसको हम नहीं समझ पाएंगे। भगवान मन में सोचते हैं कि आज के समाज में, आज के समय में कोई किसी से कहता नहीं क्या कि मेरी सेवा करो या हमको प्रणाम करो। कोई कहता है अरे जिसको प्रणाम करना होगा करेगा, तो सम्मान की बात है। अब भगवान स्वयं कहे क्या कि मेरे पैर धो, लेकिन केवट भी बड़ा जिद्दी, बोलता आप कहोगे तब धोऊंगा। अंत में भगवान हार गए, बोले सोई कर, वही कर जिससे तेरी नाव न जाए। तो केवट बोला साफ साफ बोलो, आकर चरण धो लो, ये मत कहो जिससे नाव न जाए। राम जी बोले आओ भैया, आओ धुल लो हमारे चरण। अब महाराज एक कठौती में जल भर करके केवट लाया है। आज देवता भी केवट के भाग्य की सराहना करे। आहा, जिन राम जी के चरणों से निकसी सुरसरी गंगा जी निकली, आज उन चरणों को केवट धो रहा है महाराज। तो केवट कठौती ले आया और जब पांव धुलने लगा, देखिए कितना चतुर है। राम जी से बोला सरकार एक एक करके पांव धोऊंगा। राम जी बोले मतलब? बोला पहले एक पांव धोऊंगा। राम जी बोले एक पांव धोगे, दूसरा पांव? बोले उठा लो। राम जी बोले गिर नहीं जाएंगे? केवट ने कहा हम संभालेंगे ना, मेरे सिर पे हाथ रख दो। एक पांव उठा लो और अपना हाथ मेरे सिर पे रख दो, हमें पकड़े रहोगे नहीं गिरोगे। राम जी मुस्कुराए, कितना चालाक है, आशीर्वाद भी कितने आसानी से चाहता है। और महाराज एक एक करके पांव पखारे हैं। भगवान कहते हैं अब पांव पखार लिए। केवट कहता है जी। बोले अब चलो पार करो। केवट बोला ऐसे नहीं, पहले और जो यात्री है वो पार होंगे। भगवान बोले हमें तो एक भी नहीं दिख रही। केवट की आंखों में आंसू आ गए। बोले प्रभु दिख गए होते तो पार ना हो गए होते। केवट अपने पितरों की बात कर रहा था, प्रभु पहले उन्हें पार करिए फिर मैं आपको पार लगाऊंगा। और महाराज भगवान की कृपा भई, भगवान बैठे नाव में, जानकी जी लक्ष्मण जी साथ में हैं। केवट गंगा पार लेकर गया। भगवान श्री राम उतर तो गए नाव से, सोचा मन में कि इसे कुछ दिया नहीं। तब जानकी जी ने अपनी स्वर्ण मुद्रिका उतार कर दी, स्वर्ण मुद्रिका दी। राम जी देने लगे। केवट कहता है नहीं चाहिए। राम जी बोले क्यों, इच्छा नहीं? बोला नहीं। बोले इच्छा कब थी? बोले जब हमने सुना कि भगवान आ रहे तो मांगने के लिए ही खड़ा था प्रभु, पर आते ही आपने पहले मुझसे नाव मांग ली। हमने सोचा जो हम ही से मांग रहा हूं हमें क्या देगा, हम मांगने के लिए खड़े थे। और सरकार मुझे तूने मालिक बहुत दे दिया है, मुझे तूने मालिक बहुत दे दिया है, तेरा शुक्रिया है, तेरा शुक्रिया है, तेरा शुक्रिया है, तेरा शुक्रिया। तालियों की सेवा करते हैं। बोलो राघवेंद्र सरकार की।
हे प्रभु ये जायदाद दी है, ये औलाद दी है, जायदाद दी है, ये औलाद दी है। मुसीबत में हर वक्त इमदाद की है, मुसीबत में हर वक्त इमदाद की है। तेरा ही दिया मैंने खाया पिया है, तेरा ही दिया मैंने खाया पिया है। तेरा शुक्रिया है, तेरा शुक्रिया है, तेरा शुक्रिया है, तेरा शुक्रिया है। बोलो राघवेंद्र सरकार की। जय हो। न मिलती अगर दी हुई दात तेरी, न मिलती अगर हुई दात तो क्या थी जमाने में औकात मेरी, तो क्या थी जमाने में औकात मेरी। ये बंदा तो तेरे सहारे जिया है, ये बंदा तो मेरे सहारे दिया है। तेरा शुक्रिया है, तेरा शुक्रिया है, तेरा शुक्रिया है, तेरा शुक्रिया है। अगर आप लोग को भी लगता है कि आपके ऊपर भगवान की कृपा है, भगवान ने आपको बहुत कुछ दिया है, तो आप लोग भी बोलो मेरे साथ में, मुझे तूने मालिक बहुत दे दिया है, मुझे तूने मालिक बहुत दे दिया है। तेरा शुक्रिया है, तेरा शुक्रिया है, तेरा शुक्रिया है, तेरा शुक्रिया है। सीताराम राम राम, सीताराम राम राम, सीताराम राम राम, सीताराम राम राम। हो राधे श्याम श्याम श्याम, राधे श्याम श्याम श्याम, राधे श्याम श्याम श्याम, राधे श्याम श्याम श्याम। हो सीताराम राम राम, सीताराम राम राम, राधे श्याम राम राम, राधे श्याम। मुझे तूने मालिक बहुत दे दिया है, तेरा शुक्रिया है, तेरा शुक्रिया है। कभी कभी जब जीवन में दुख आता हमें लगता भगवान ने ऐसा किया, लेकिन कभी अपने से नीचे वालों को देखना। अगर किसी चीज में तरक्की करना है तो सदैव ऊपर वालों को देखो, अपने से आगे जो है। और अगर भगवान की कृपा देखनी है तो उनको देखो जिनके घर नहीं है,
जिनका कोई सहारा नहीं है, जो ऐसे पड़े हुए हैं सड़कों पर, उनको देखकर सोचो फिर भी भगवान ने हमें इस योग्य बनाया है। किसी के हाथ नहीं है तो महाराज किसी की आंखें नहीं है, कोई अपने पैरों पर चल नहीं सकता, फिर भी ईश्वर ने हमें बहुत अच्छा बनाया है। ये सोचना चाहिए, भगवान को धन्यवाद करना चाहिए। आइए आज की कथा विश्राम होगी, बिना प्रसाद दिए जाइएगा नहीं आप लोग। कथा में आपको आनंद आ रहा है? देखिए ये कथा आनंद देने वाली है। शुरुआत की कथाओं में उत्सव होते हैं, पर अब जो कथा आप सुनेंगे ये ज्ञान भक्ति और वैराग्य की कथा है। और मेरा दावा है इस व्यासपीठ से कि आपने नियमित कथा को सुन लिया और जीवन में उतार लिया तो जीवन बदल जाएगा। ये विश्वास करने की बात है। और मैं यही प्रार्थना करूंगी सभी सुखी रहे, प्रसन्न रहे, ऐसे ही भगवान का नाम जपते रहे, अपने कार्यों को ईमानदारी से करते रहे, भगवान की कृपा सब पे बनी रहे। आइए हम लोग विश्राम संकीर्तन की ओर चलते हैं। बोलिए राघवेंद्र सरकार की। कल भरत चरित्र की कथा होगी, कल भरत जी का त्याग सुनिएगा आप सभी। कल की कथा बड़ी प्रिय कथा है और जीवन में कुछ ज्ञान देने वाली कथा है। एक भाई भाई का प्रेम कैसा होना चाहिए, कल की कथा में आप सुनेंगे। आइए विश्राम संकीर्तन की ओर चलते हैं। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय सिया राम, श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम, श्री राम जय राम। दोनों हाथों को उठा करके तालियों की सेवा करते हुए श्री राम जय राम, श्री राम जय जय राम। राधे श्याम बोलो राधे श्याम, राधे श्याम बोलो राधे श्याम, जय जय सिया राम, जय जय सिया राम, बोलो राधे श्याम, बोलो राधे श्याम, जय जय सिया राम, जय जय सिया राम, जय जय सिया राम। बोलो राघवेंद्र सरकार की, बोलो अयोध्या धाम की, चारों भैया की, सरयू मैया की, श्री राम जन्मभूमि की, बोलो हनुमान जी महाराज की, गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज की, सब संतन की, सब भक्तन की, बोलो गौ माता की, बोलो अपने अपने ग्राम देवता की, बोलो अपने अपने माता पिता की। नमः पार्वती पतये हर हर महादेव शंभु। प्रेम से बोलिए राघवेंद्र सरकार की। जोरदार जयकारा लगाइए। खाना पीना खा के आए होंगे ना? नहीं खाए होंगे, तब फिर भी जोरदार जयकारा लगाइए। प्रेम से बोलिए राघवेंद्र सरकार की। कुछ इस यज्ञ में सहयोग आया है। गोविंद जी 1001 रुपया का सहयोग दिया है। जोरदार ताली से स्वागत करेंगे। अमरेश कुमार यादव 251 रुपया। गुप्तदान 201 रुपया। हरिभान लाल श्रीवास्तव कौशलपुर से हैं,
1100 रुपया भोजन के निमित्त दिए हैं। 1001 रुपया इस यज्ञ में सहयोग दिए हैं। जोरदार ताली से स्वागत करेंगे। गुरु प्रसाद वो भी जजमान भी हैं, उनके तरफ से मंडली के भोजन के निमित्त 1100 रुपया का सहयोग है। हरि सुंदर यादव जी 500 रुपया, गुप्त दान 500 रुपया, गुप्त दान 2100 का है। जोरदार आप लोग ताली बजाएंगे। शेष मणि वर्मा 1100 रुपया, गुप्त दान 500 रुपया, नंदिता सिंह 500 रुपया, शिवम सिंह 251 रुपया, इंद्र मोहन सिंह 100 रुपया का सहयोग है। राजेश उनके तरफ से भी कौशलपुरी से हैं, 1100 का सहयोग है। जोरदार ताली से आप लोग स्वागत करेंगे। जिनको भी इस मंडली हेतु सहयोग देना चाहते हैं भोजन प्रसाद में, आप लोग दे सकते हैं। ये कार्यक्रम आयोजन का है, इसमें आप सबका थोड़ा थोड़ा सहयोग इस कार्यक्रम की पूर्ण की ओर ले चलेंगे। कल के लिए कोई यजमान बनना चाहते हैं तो वो अपना नाम यहाँ पे लिखा लें। जिनको भी शेष 3 दिन बचे हुए हैं, 6 दिन बीत गए, 3 दिन बचे हुए हैं, इसमें जो भी यजमान बनना चाहते हैं, इस कथा में भाग लेना चाहते हैं, कृपया करके यहाँ पे नाम अंकित करा लें। विनोद कुमार श्रीवास्तव कल का यजमान भी हैं। जोरदार ताली से स्वागत करेंगे। विनोद कुमार श्रीवास्तव कल का यजमान है। और किन्हीं को बनना चाहते हैं तो यहाँ पे नाम अंकित करा लें। चलिए आरती। सभी भगवत श्रद्धालु अपने स्थान पर खड़े हो जाएंगे। भगवान राघवेंद्र सरकार की दिव्य पावन आरती हम सभी करेंगे। सॉरी, सीताराम हमारे पीडी ज्वेलर से आए हैं। पवन जी वो मंच पे आए, व्यास जी को स्वागत में जोरदार आप लोग ताली से स्वागत करेंगे। अब व्यास जी द्वारा अंग वस्त्र दे करके सम्मानित करेंगे। कल गए थे भैया के पास, बोले थे आज तो छुट्टी नहीं है, महाराज जी कल आएंगे। जोरदार आप लोग ताली से स्वागत करेंगे। हमारे रामलला सरकार का चित्र लेकर के व्यास जी को सम्मानित देते हुए निवेदन करेंगे, व्यास जी के द्वारा पवन जी को अंग वस्त्र देकर स्वागत करेंगे। जोरदार ताली से आप लोग स्वागत करेंगे। कल के लिए जो भी यजमान बनना चाहते हैं आप नाम अंकित करा लें। अंत भला तो सब भला। 9 दिन में 6 दिन बीत चुका है, शेष 3 दिन बचा है। 3 दिन का मेला, फिर हम लोग का चला चली का बेरा। इसलिए अभी तक जो भी इस कथा में ना आ पाए हो, कृपया करके इस कथा में सहयोग दे करके अपने जीवन को धन्य बनाएंगे। और आरती और प्रसाद आराम से आप लोग प्रसाद लेकर के अपने घर को प्रस्थान करेंगे। आरार त्रिवार दिवगूरजः पितृप्रायदामभिः दिवः सजागुसि बृहदेव सद आत्वेकं वर्तते तमः। अग्रदेवता वातो देवता सूर्यो देवता चंद्रमा देवता वृषभो देवता रुद्रा देवता द्वितीया देवता मरुतो देवता विश्वे देवा देवता बृहस्पतिर्देवतेन्द्रो देवता वरुणो देवता। हे सियापति मैं करूं वारती तेरी, हे प्रियापति मैं करूं वारती तेरी। ओ हे सियापति मैं करूं वारती तेरी, हे प्रियापति मैं करूं वारती तेरी। तुझ पे और राघो बलि बलि जाऊं आज सवेरे, तेरे गुण गाऊं तुझ पे और राघो बलि बलि जाऊं आज सवेरे, तेरे गुण गाऊं। प्रेम में रंगी भक्ति में तेरी, ओ प्रेम में रंगी मैं भक्ति में तेरी। तुझ पे और राघो बलि बलि जाऊं आज सवेरे, तेरे गुण गाऊं।
भक्ति में रंगे भक्ति में तेरी तुझ में हो रागा बलि बलि जाऊं आज सवेरे तेरे गुण गाऊं तुझ में हो रागा बलि बलि जाऊं आज सवेरे तेरे गुण गाऊं। तेरा रूप अनुपम मन को हरदा जाए राघव तेरा रूप अनुपम मन को हरदा जाए मन ये जागे हर बलवतिया तेरा दर्शन पाए दर्शन तेरा प्रेम तेरा आस है मेरी दर्द तेरा प्रेम तेरा आस है मेरी तुझ में हो रहा बलि बलि जाऊं आज सवेरे तेरे गुण गाऊं तुझ में हो रहा बलि बलि जाऊं आज सवेरे तेरे गुण गाऊं। कर्पूरगौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेंद्रहारम सवसंतम हृदयरविंदे भवम भवानी सहितं नमामि त्वमेव माता च पिता त्वमेव बन्धु सखा त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव मम देव देव पति मैं करूं भारती हे प्रिया पति मैं करूं भारती तेरी प्रिया पति मैं करूं भारती तेरी हे प्रिया पति मैं करूं भारती तेरी। ओम जलेन शीतले करणं पुष्पै देवता विवन्दनम् आत्माभिवन्दनं मन्त्रपुष्पाञ्जलिः। हरिः ॐ यज्ञेन यज्ञमयजन्त देवास्तानि धर्माणि प्रथमान्यासन्ना तेहनाकं महिमानः सजन्त यत्र पूर्वे साध्याः सन्ति देवाः। हरिः ॐ एकदन्ताय विद्महे वक्रतुण्डाय धीमहि तन्नो दन्ति प्रचोदयात्। ॐ दासरथाय विद्महे सीतावल्लभाय धीमहि तन्नो श्रीराम प्रचोदयात्। नानासुगन्धपुष्पाणि यथा कालोद्भवानि च पुष्पाञ्जलिरमया दत्त गृहाण परमेश्वर। गुरुस्वाक्षमाप्रार्थना नमस्कारान् मन्त्रोष्पाञ्जलिं समर्पयामि प्रणमामि नमस्करोमि नमामि। प्रेम से बोले श्री सीतारामचंद्र भगवान की जय हो। श्री हनुमान जी महाराज की जय हो। श्री शंकर भगवान की जय हो। व्यास जी महाराज की जय हो। श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय हो। श्री अवध धाम की जय हो। धर्म की जय हो, अधर्म का विनाश हो, प्राणियों में सद्भावना हो, विश्व का कल्याण हो। गो माता की जय हो, वैदिक सनातन धर्म की जय हो, भारत माता की जय हो। ओम नमः पार्वती पतये हर हर महादेव। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया,
सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःख भाग् भवेत्।